फातिहा और साथ कुछ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। पेरेंटिंग, हाँ हाँ पास में। पेरेंट होना वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन द वर्ल्ड इन दिस लाइफ, हमें ये कहना चाहिए। और ख़ासतौर पर जब हम उसको इस्लामिक पेरेंटिंग की तरफ ले आते हैं, तो ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे होते कि हम एक इंसान को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वो एक फिर हमारे ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, एक अमानत हो जाती है अल्लाह ताला की। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो कि हम पेरेंटिंग की तरफ जाएं, इसमें जो है वो ये देख लेते हैं, थोड़ी सी एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ पेरेंटिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी है। ठीक है, आपको मिल जाएगी। आप जब जाएंगे तो देखेंगे, गूगल कर लें या किसी भी जो ऑथर है उनकी बुक में भी, इज़ अ मल्टी फैसेटेड प्रोसेस ऑफ रेजिंग एंड नर्चरिंग अ चाइल्ड। ठीक है, अच्छा देखिए, तरबिया भी जो हम बात करते हैं ना, और आप ये देख लीजिए कि इवन ये दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम अ नॉन इस्लामिक परस्पेक्टिव, तब भी वो ये कह रहे हैं कि मल्टी फैसेटेड है। ठीक है, यानी ये कोई ये नहीं कि हम आमतौर पे हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमारे जहन में ये होता है कि हमने बच्चों को खाने के लिए दे दिया, पहनने के लिए दे दिया, बस इनको, और नहीं तो ये जाहिर सी बात है हमारा जरा ये दुनियावी तालीम को लेके ऊंचे एम होते हैं, हमने अगर ये कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने वी आर सक्सेसफुल पेरेंट्स और हमने एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग कर ली है। लेकिन ये मल्टी फैसेटेड है, इवन दे ऑल्सो एडमिट इट, क्योंकि इंसान मल्टी फैसेटेड होता है ना, इसलिए। रेजिंग एंड नर्चरिंग अ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, और इसमें जो है वो हम देखें तो तरबिया जो है वो, वैसे इसका रूट वर्ड जो है वो रा बा वाओ, तरबिया इसीलिए है। रिबा आपने जो कहते हैं ना, क्या मतलब होता है रिबा का, क्या मतलब होता है? रिबा हाँ, लेकिन उसका उसका लुगवी, उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या होता है? नहीं, क्या होता क्या है रिबा में? हम क्या करते हैं, सूद में क्या होता है? आप पैसे डालते हैं, ज्यादा। बढ़ोतरी। हाँ बढ़ोतरी। हाँ, रिबा इसी से मुरब्बी है। ठीक है। बढ़ना, नशोनुमा पाना, हाँ बढ़ जाना किसी चीज का, ग्रोथ हो जाना किसी चीज की। इसलिए तो कहा करते थे ना वो कि आप हमें रिबा से क्यों मना करते हैं, तिजारत में भी हो तो आप यही कहते हैं आप मुनाफा ले रहे हैं, तो हम भी तो आखिर अपने पैसे पर मुनाफा ले रहे हैं ना। बिल्कुल। तो क्या हो गया कि आपने जो है वो जो मुनाफा, ठीक है, एक बढ़ोतरी, एक ऐसी ग्रोथ है जिसका एक मीनिंगफुल इफेक्ट है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, अब ग्रोथ होने को तो झाड़ियां भी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप उनकी कटिंग तो करेंगे ना। एक मीनिंगफुल फसल हासिल करने के लिए हमेशा जो है, या मीनिंगफुल रिजल्ट्स लेने के लिए जो है वो रिबा क्या है, वो सिर्फ जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ यूनिडायरेक्शनल इंटरेस्ट और यूनिडायरेक्शनल इंक्रीज, नहीं। क्या है ये, एक मीनिंगफुल ग्रोथ है। एक मीनिंगफुल ग्रोथ के लिए कहीं से आपको काटना पड़ेगा, कहीं आपको देखना पड़ेगा बीज कहाँ बोना है। यही एक मुरब्बी का रोल है, पानी कब देना है कब नहीं देना, कितनी धूप लगेगी, इंडोर रखना है क्या आउटडोर रखना है, किस वक्त इसकी क्या जरूरत है। यही रब जो हम कहते हैं ना, रब, वो भी असल में रब अल्लाह ताला हमारे मुरब्बी है ना, हमें हमारे हमें नशोनुमा दे रहे हैं ना हमें। तो ये जो है वो पेरेंटिंग है। ठीक है, इट इनकम्प्रेसेस द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बैलेंसिंग वार्मथ एंड कनेक्शन विद अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज एंड डिसिप्लिन। तो आप ये देख लीजिए कि इवन द नॉन मुस्लिम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी जो है वो एग्जैक्टली वो ही रोल बता रही है एक पेरेंट का, जो कि इस्लाम भी देता है। ठीक है, इस्लाम बस क्या करेगा, उसको हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो होगा यही। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो है वो आपने, उसकी ना सिर्फ ये कि हमें ये कि हमारे बच्चे की ग्रोथ ठीक है या नहीं, उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो ठीक जा रहे हैं या नहीं, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो इमोशनली साउंड है, क्या इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए, व्हेन वी विल बी डन विद दैट पर्सन और दैट चाइल्ड, will that adult, अब तो खैर वो चाइल्ड नहीं रहा, will that adult be able to participate as a productive moment in this world or no? ठीक है, तो इसी तरह जब हम इसको आगे की स्लाइड पर चलते हैं और इस्लाम में जब हम इसको ले आते हैं, तो क्या बात होगी कि ये सब तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी हमें पता चल रहा है कि हमने एक इंसान की हर तरीके से केयर करनी है, उसके हर पहलू को नरिश करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो है वो
मैं अक्सर हर तो ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये सवाल होता है कि ये नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसमें ये सवाल होता है कि हमारे कितने कंपोनेंट्स, हम कितने कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, बताइए कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे बीइंग के, ह्यूमन बीइंग के, हमारे वजूद के कितने। नहीं नहीं नहीं, मैं वो किस नहीं, लिहाज मैं से? आंसर नहीं पूछ रही। किस लिहाज? हमारी जात कैसे मुकम्मल होती है, कितने हिस्सों में, क्या मैं सिर्फ एक जिस्म हूँ, रूह भी रूह भी रूह है, है, तो क्या मैं सिर्फ जिस्म और रूह हूँ, इज देयर समथिंग बॉडी मोर? भी है। नहीं, बॉडी तो हो गई, वो तो जिस्म हो गया। हाँ जी। हम्म। शऊर का क्या, शऊर का क्या? आप सुनते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल, है ना। शऊर बेसिकली जो कल्ब है हमारे दीन में, ठीक है, शऊर रूहानियत, और हमारा ये जो मादी जिस्म है, ठीक है, हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारा शऊर, ये सब मिलके हमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानवर तो नहीं ना, हम जानवर तो नहीं, रूह तो जानवर की भी है, जिस्म भी है, तो उसके और हम में क्या फर्क आ गया? उसे ये शऊर नहीं है कि वो इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा बनाकर भेजा गया, ना ही अल्लाह ने उसके ऊपर कोई आयात उतारी है, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंटिंग जब इस्लाम में आ जाती है ना, तो ये एक अमानत बन जाती है। यानी एक नॉन मुस्लिम ये कहेगा कि मैंने अगर अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दिया है तो आई हैव डन माई जॉब। लेकिन एक मुसलमान पेरेंट जो है वो यहीं पे स्टॉप नहीं कर सकता, उसने उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना है और उसने उसको एक अच्छा मोमिन भी बनाना है। तो अच्छे इंसान और मोमिन में क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा? वो तो उसके टूल्स हैं डिफरेंट, वो तो फिर वो आप कह लीजिए कि वो उसकी मुख्तलिफ, जैसे उसके टूल्स हम यूज करेंगे, नमाज इज वन ऑफ देम। क्या? अल्लाह ताला से जोड़ेंगे तो एक अच्छा इंसान जब अल्लाह से जुड़ जाएगा तो वो एक अच्छा मोमिन बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए उनका सारा का सारा जो सक्सेस का क्राइटेरिया या नजरिया है वो दुनिया में ही एक्सेल करने पर है। ऐसे ही है ना, उनके लिए यही है। लेकिन अफसोस के हमारे लिए भी यही रह गया है, हम भी उसी लेवल पर स्टक हो गए हैं ना, क्योंकि हमने देखा ही है अपने इर्द गिर्द, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो उसको एक, यानी हम अपने बच्चे को अगर लिखा पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी एम यही है। हम उसको कहते हैं कहीं तुम भूखे ही ना मर जाना, खासतौर पे लड़कों को, तो है ना, भाई तुमने देखो अगर तुम कुछ नहीं बनोगे तुम भूखे मर जाओगे। अब तो जॉब मार्केट इतनी चेंज हो रही है, और अब हम क्या कहते हैं, अगले 10 सालों में वैसे ही एआई ने ये सारा जो है वो टेक ओवर कर लेना है, अगर तुम एआई के साथ नहीं चलोगे तुम कहाँ से कमाओगे खाओगे। तो क्या हम और एक नॉन मुस्लिम जो है वो, क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि इस माइंडसेट के साथ हम मोमिन हैं या इस्लामिक पेरेंटिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट ठीक होना जरूरी है। देखिए हमने अपने बच्चों को डेफिनेटली हमने उनको ये स्किल्स भी देनी है कि वो कमाएं रिस्क हलाल और वो उसका फायदा उठाए, ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द स्किल टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन ये कि वो जो भी करेंगे ना उसका एक हायर पर्पस होगा, एक लार्जर देन लाइफ पर्पस होगा। ठीक है कि वो रिस्क हलाल भी कमाएंगे, लेकिन वो ये रिस्क हलाल क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है, अल्लाह ने उनके ऊपर जिन इंसानों के हकूक रखे हैं वो इस रिस्क हलाल से उनके हकूक अदा करेंगे। फिर ये कि रिस्क हलाल होगा तो कैसे वो अल्लाह ताला की जमीन पर उसको यूटिलाइज करके अल्लाह के दीन को नाफिज करने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि इस्लामिक कोई भी चीज अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या हम एक नॉन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उसमें फर्क सिर्फ क्या आ जाएगा, अल्लाह के साथ उसको जोड़ना है। तो आप देखिए ना, जब से हमारे प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुए, जब से हमने इल्म को सेकुलर और दीनी इल्म में डिवाइड कर दिया। हु सेड दैट, हु सेड दैट? क्या अल्लाह ताला ने जब वही नाजिल की है, क्या अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब आपको जमीन पर भेजा, जब अल्लाह ने अपने अंबिया भेजे, जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कौन सा मुकाम ऐसा एज अ मुस्लिम, ये मेरा सवाल है आप लोगों को जगाने के लिए, कौन सा कुरान में ये मुकाम है, चलिए क्योंकि कुरान हमसे हम ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, वो हमारे ज्यादा पास की किताब है, बहुत पहले का तो हमें नहीं पता। तो कौन सा मुकाम ऐसा है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि ये दुनियावी तालीम है तो ये दीनी तालीम है? हम जब अपने कुरूने ऊला के और कुरूने वुस्ता के मुसलमानों को देखते हैं तो वो क्या क्या हुआ करते थे, आइडिया है आप लोगों को, कोई बताएगा? At the same time they were jurists, at the same time they were mufassirin of the Quran, and at the same time they were physicists, they were doctors, they were biologists, they were scientists, they were mathematicians,
इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आज आपको साइंस की जितनी तरक्की नजर आ रही है ना, इसके सारे बीज वहां से ही आपको पता है बोए गए हैं। आज के कंप्यूटर के फॉर्मूलाई भी हमारे करून उला के मुसलमान कैलकुलेट करके चले गए थे। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उनकी तरबिया उस वक्त, कॉन्सेप्ट तरबिया का यही होता था कि आपको इफ यू हैव टू बी गुड इन सम, चले लेट्स से कि किसी दीनी किसी दुनियावी सब्जेक्ट में, तो आपका आपका अल्लाह के साथ जो बैकग्राउंड है, जो आप ताल्लुक है ना, थ्रू योर कुरान, थ्रू योर फिक, थ्रू द अहादीस, वो स्टेब्लिश नहीं होगा। तो वो नहीं, वो क्या करते थे रातों को, वो तहज्जुद में उठे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुरान क्या कहता है आपको? मुझे बताइए, कुरान हमें इल्म को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा टूल है जो सबसे ज्यादा यूज करने के लिए कहता है? एग्जैक्टली, माशाल्लाह। अफला तदब्बरून, अफला तफक्करून, क्या तुम फिक्र नहीं करते? क्या तुम कंटेम्पलेट नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं? तो वो ये किया करते थे, तहज्जुद में उठा करते थे, इबादत करते थे, एट द सेम टाइम वो, अगर कोई फिजिसिस्ट है जैसे इब्न हैसम फिजिसिस्ट थे, तो वो उन्होंने वो इंसानी साख पर गौर कर रहे हैं। ठीक है, आंख के अदसे पर गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है? गौर करो, ये निशानियों पे गौर करो, रिसर्च करने को कहते हैं बेसिकली। ये जो रिसर्च बेस्ड लर्निंग है ना, इसकी बुनियाद तो हमारा दीन हमें देता था, लेकिन हमने कहाँ मिनिमाइज कर दिया उसको जानवरों के लेवल पे। तुमको ये बनना है ताकि कल को तुम जो हो वो बहुत अच्छा कमा सको, ताकि तुम अपनी सिर्फ मादी जरूरियात को पूरा कर सको। तो जाहिर सी बात है, जो शऊर जिस पर हम रह रहे हैं, ये जानवरों के लेवल का शऊर है ना, जानवरों के लेवल पे हम रह रहे हैं, यही शऊर हम अपनी नस्लों को मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अमाना थी, अल्लाह ताला ने कहा था कि ये मैंने तुम्हें इनके ऊपर कोई हक जताने के लिए ये औलाद नहीं दे दी थी, ना ये तुम्हारी जात की कोई एक्सटेंशन थी। तुमने इनको एक अच्छा मोमिन बनाना था, क्योंकि ये मेरी अमानत है। तुमने मेरी तरफ लौट आना है और इन्होंने भी मेरी ही तरफ लौट के आना है, इनको तुम्हारे साथ नहीं लग जाना, तुम्हारी कब्र में तुम्हारी प्रॉपर्टी बन के नहीं चले जाना। दे आर डिस्टिंक्ट ह्यूमन बींग्स देन यू। हम क्या करते हैं, औलाद को अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं। तुम तो मेरे हो, अब तुम्हारी जरूरत कि तुम मेरी राय से इख्तलाफ करो, तुम्हारी जरूरत तुम उस लड़की से शादी करो जिसको तुमने पसंद किया और मैंने नहीं, उसमें मतलब मेरी से नहीं है उसके अंदर। तुम्हारी जरूरत कि तुम इतने बड़े हो गए कि अपने फैसले खुद ले रहे हो। हम अपने बच्चों का जो इमोशनल अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो काटते नहीं सारी जिंदगी, जब भी हमने अपने मेल्स को मैन चाइल्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये हम माओ का प्रॉब्लम है ना, हम खुद इनसिक्योर होती हैं, तो हम अपनी उस इनसिक्योरिटी की वजह से उनके ऊपर कंट्रोल एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, फिर वो कंट्रोल एक्सर्ट करती हैं ना सिर्फ उन पे, उनके स्पाउसेस पे भी करती हैं, और इसके नतीजे में वो मैन चाइल्ड रहते हैं, 40-40 साल के हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हमने अपने बीवी बच्चों को लेके फैसले कैसे करने हैं जिंदगी के। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत खुश होती है माँ कि हाय कितना सादतमंद है, अभी तक आके मेरे कदमों में मुझसे इजाजत लेता है कि बीवी के साथ को जो है वो ले जाओ कहीं बाहर। ठीक है, तो जहां कौम का शऊर इस लेवल पर जी रहा है, वहां पर आप पेरेंटिंग की क्या बात करेंगे? आप देखिए, आज हमारे लिए 13 साल का बच्चा बच्चा होता है, हम कहते हैं भी तो बच्चा है, अभी इसको समझ नहीं आ रही। आका करीम के जमाने में 13 साल का लड़का तड़पता था कि मुझे मैदान जहाद में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लड़ते भी थे, चौथा चौथा साल के गए भी हैं साथ। और अभी हम क्या कहते हैं, अब तो लर्निंग शुरू करेंगे इनकी, इनको कुछ सिखाएंगे तो ये 20-25 के होंगे। यानी शऊरी हिसाब से अगर आप देखिए तो इंसान पस्ती की तरफ चला गया है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये एक अमानत थी, वेयर पेरेंट्स आर केयर टेकर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग अ चाइल्ड स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग। ये वही बात आ गई, आपका जिस्म, आपकी रूह और आपका शऊर। ठीक है, द गोल इज टू रेज मोरली अपराइट इंडिविजुअल्स इक्विप्ड टू सक्सीड इन बोथ दिस लाइफ एंड द हेयर आफ्टर, जो कि इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हों। पर अफसोस, जब हम ऐसे पेरेंट्स ही इतने लूजर बिहेव करेंगे तो कैसे ऐसी औलाद रेज करेंगे जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी? अव्वल तो हम पेरेंट्स का कोई गोल ही नहीं है आखिरत में कामयाबी का, जो सच्ची बात है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, वी डू नॉट लर्न हाउ टू फिक्स किड्स, वी लर्न हाउ टू फिक्स आवरसेल्व्स। ठीक है, सबसे जो टेक होम मैसेज होगा वो ये होगा। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट पेरेंटिंग? आपका क्या ख्याल है, कौन से मोमेंट से आपको लगता है कि हमें पेरेंटिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए? मुझे आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन है। ठीक है, मैं म्यूट नहीं कर सकूंगी। कौन सा आपको लगता है ये वक्त है आइडियल
कि बच्चा है वो तो मतलब मुझे जो है वो अब फिक्र करनी चाहिए कि यार मैंने इसकी तरबियत करनी है, ठीक है। कब कब जो है वो हमें ये अलर्ट आना, पीछे करें अभी पीछे वाली स्लाइड पे, ये तो सारा सवाल आउट, वो जवाब आउट हो गया, चीटिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी तो आप लोग खुद सोचिए ना, ये तो वो जवाब उस पे आ गया तो वो तो फिर वो अच्छा। चीटिंग हो जाएगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि हमें कब शुरू करनी चाहिए पेरेंटिंग? ये है ना कि कहते हैं ना कि 7 साल तक बच्चे को नमाज का भी हम्म। मतलब सख्ती ना करें उसको मतलब नहीं, मैं सख्ती या मैं उनको कुछ नहीं, सिखाने की नहीं, मैं तरबिया तरबिया की बात कर रही हूँ। सारी चीजें नहीं, तरबिया इज नॉट कि आप उनको सिर्फ इल्म दे रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज नॉट तरबिया, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ तरबिया, इट्स वन कंपोनेंट ऑफ योर तरबिया, लेकिन इट्स नॉट लाइक होल तरबिया, ठीक है। अच्छा, आप वो तो हम चले एज ब्रैकेट पढ़ेंगे। कबल मेरे हमारे साथ हैं तो वो कह रही हैं कि बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न, वो कह रही है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हमें तरबिया शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। मैं आपसे ये कहूंगी कि शादी से पहले ही तरबिया शुरू होती है। अपने आने वाली नस्ल के लिए एक राइटियस पेरेंट का इंतखाब करना जो है ना, वो बेसिकली यहाँ से तरबिया शुरू होती है। कि मतलब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और पहले से आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा। अपने आप को पहले ऐसे करना है कि इस काबिल हो कि आप तो जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बिल्कुल, इस हिसाब से तो बच्चे के पैदा होने से पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, बिफोर मैरिंग, बिफोर मैरिंग, ठीक है। जिस जिस कल्चर से हम आते हैं, हम शादी के लिए मिसाल के तौर पे हम सब अब तो खैर शादीशुदा हैं, पर हमारी जब शादियां होनी थी या जब हम सोचते थे कि हम शादी करेंगे, तो हम क्या सोचते थे कि हमें हमें कैसा अल्लाह ताला शौहर दे, कौन हो हमारा स्पाउस, व्हाट वर आवर स्टैंडर्ड्स, क्या थे, क्या थे आप? कि कमाता अच्छा कमाता अच्छा हो, नहीं, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, हाँ। हम जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना, हमें हम चूंकि जो प्रोफेशनल होते हैं हमें होता है नहीं, कम से कम प्रोफेशनल डिग्री तो जरूर हो उसके पास, ठीक है। वो बाद में पता लगता है कि डिग्री याफ्ता जाहिलों से पाकिस्तानी मुआशरा इतना भरा पड़ा है कि आपका जब वास्ता पड़ता है देन यू नो के शऊर जो है वो कहीं बिल्कुल ही बेचारा जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। या ये कि भाई कोई स्टैंडर्ड हो उसका, ठीक है, या वो कहीं बाहर के मुल्क रहता हो, ठीक है, यही क्राइटेरिया होते हैं ना हमारे। हम ये नहीं सोचते कि मेरी जो मेरी मेरी औलाद होगी जब मैं शादी करूंगी, जो मेरी औलाद होगी, एक बाप के तौर पे मैं कैसा पार्टनर उसके लिए चाहती हूँ, रोल मॉडल कैसा उसके लिए होगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। खास तौर पर अगर आप पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऐसे होते हैं जिनकी अपनी अंदर से कोई तरबिया नहीं हुई होती, नॉट एट ऑल। एंड व्हेन इट कम टू द मेल्स, तो यूजुअली वो दाढ़ी रख लेने को और अपने घर वालों के साथ गुस्से में बोल लेने को और सख्ती कर लेने को और बिला वजह दीन को एक अब्यूज का टूल बना लेने को समझते हैं कि हमने दीन इंप्लीमेंट किया है, विच इज अ वेरी रॉन्ग वर्जन ऑफ दीन एक्चुअली, वी डूइंग मोर डैमेज देन एनी गुड, ठीक है। तो बेसिकली आप एटलीस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये व्यू पॉइंट नहीं था, आई आई नेवर थॉट लाइक दैट। हालांकि हमें सोच, और अगर हमने मिस किया ना कुछ, तो आज लर्न करके ये है कि अब अपने बच्चों को ये बताएंगे। जब हमारे बच्चे आएंगे ना कि मम्मा हमें बताएं कि मैं कौन सी लड़की अपने लिए पसंद करूं, बेटी आएगी कि मम्मा या डैडी मुझे कौन सा जो है वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए, तो उसे बताइए जिसके अंदर ना ह्यूमन वैल्यूज बहुत अच्छी हों। आई एम टेलिंग यू, एक अच्छा इंसान, उसे अच्छा मोमिन बनने में सेकंड्स भी नहीं लगते, उसके दिल में ईमान आने की देर है और वो एक पीक का अच्छा मोमिन बनेगा। लेकिन अगर आप एक बॉर्न मुस्लिम को भी ले लें, वो अच्छा इंसान नहीं बना तो वो किसी रिश्ते में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, किसी रिश्ते में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है ना। लेट मी से कि हमारे बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स में से एक ना एक टॉक्सिक होता है, दूसरे पेरेंट को ऐसे भी क्या करना है उसको नहीं पता, दूसरे पेरेंट को भी नहीं पता, या तो घर टूट जाते हैं, या वो दूसरा पेरेंट यूजुअली मदर क्या होती है, एक फैसिलिटेटर बन जाती है उस टॉक्सिक बिहेवियर की। तो इसलिए इस तरह जनरेशनल टॉक्सिसिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो जाती है, और किसी जनरेशन को भी कोई उसमें से भी चेन ब्रेकर नहीं बनना चाहता, ना ये सीखना चाहता है कि कैसे मैं इस चेन को तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल थिंग्स एंड स्किल्स टू बी लर्नड, ठीक है। अच्छा, तो बिफोर मैरिंग
एट द टाइम ऑफ मैरिज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक शख्स आता है अपने बेटे की शिकायत लेकर, और वो ये कहता है कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा बहुत नाफरमान है, ये मेरी औलाद मेरा हक नहीं देती और मैं इससे बड़ा नाराज हूँ, तो आप ज़रा मेरे बेटे को बुलाइए और ज़रा इसको थोड़ा डांटे डिपटे और इसको नसीहत करें। तो वो जो बेटा होता है ना वो ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, थोड़ा सा रुकिए, इससे पहले कि आप मुझे डांटें मेरी एक इल्तिजा है वो सुने, मेरी गुजारिश भी थोड़ी सी, मेरी विपता भी सुन लीजिए। आपने उस जो वो लड़का यानी वो जो बेटा है उस शख्स का, वो ये पूछता है कि जरा अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, औलाद का माँ बाप पे सबसे पहला हक ये है कि वो उसके लिए एक मोमिन माँ का, या अगर वो औरत है तो वो एक मोमिन बाप का इंतखाब करे। तो ये आ गया बिफोर मैरिंग। दूसरा क्या हक है, वो पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखे। ठीक है। तो वो कहता है कि आप यहीं जरा रुक जाइए, ये जो मेरे वालिद साहब आपके पास मेरी शिकायत लेकर आए हैं, इन्होंने एक मजूसी औरत के साथ शादी की। ठीक है। अब वो एक फेथलेस है, वो बल्कि एक क्या है, वो एक पेजनिज्म, मजूसी आइडलेटर है, मुशरिका है, उसके साथ शादी की। तो जब एक बंदे का विजन ही नहीं है कि मेरी अगली नस्ल का दीन क्या होगा, तो इसका मतलब है कि उसका तो कोई विजन नहीं है लाइफ में। फिर इन्होंने मेरा नाम क्या रखा है, गबरीला, वो गोबर के अंदर पड़ने वाला छोटा सा कीड़ा होता है, उसको मेरा नाम गबरीला, जैसे हम बच्चों के निकनेम रख देते हैं। और हम माइंडफुल ही नहीं होते कि उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, है ना। कभी कभार हम क्या रख देते हैं, पता नहीं क्या, वो टीपू, टीपू टोनी सही टट्टू और बात है। पता नहीं क्या कुछ इस किस्म के नाम, हम माइंडफुल भी नहीं होते कि उनके क्या मतलब हैं। हम्म, तो यहीं पर तो वो अमीरुल मोमिन फिर हज़रत उमर ने ये उस बाप को ये कहा कि पहले तुम लोग जो है वो अपने बच्चों के हकूक अदा ही नहीं करते हो, इस बात की कभी एजुकेशन लेने का की कोशिश ही नहीं करते, और उसके बाद आ जाते हो फिर कंप्लेन करने कि हमें औलाद से हक दिलवाएं। तो ये तो टू वे ट्रैफिक है ना। अल्लाह के साथ भी दो तरफा ताल्लुक है, अल्लाह ताला कहता है तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो दो इंसानी ताल्लुक में तो वैसे ही गिव एंड टेक होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं दुनिया में जो कि मैं तो बेलौस ही ऐसे दे रहा हूँ, बस देता रहूंगा सारी जिंदगी, नहीं। इट कैन नेवर हैपन। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, एक तो ये कि शादी से पहले ही ये पेरेंटिंग की जिसको फिक्र होगी, ये शऊर अब ये कि अगर हमें नहीं था तो हमें अपने बच्चों को देना होगा। उन्हें अभी से एक ये जब बच्चे टीन्स में दाखिल हो रहे हैं खास तौर पे, जाहिर सी बात है अभी से एज के वो पास आ रहे हैं, उन्हें अभी से ही बताना होगा कि कि तुम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने मुस्तकबिल के साथी के लिए एट द टाइम ऑफ इंटीमेसी। ठीक है। फिर आपको कोई अच्छा स्पाउस मिल गया, तो एट द टाइम ऑफ इंटीमेसी जो है वो, नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप जाएंगे तो ये दुआ है। ठीक है। और हमें दुआओं का भी बहुत कम सिखाया जाता है। शादी पे आप देखिए हर तरह की तैयारी हो रही है, हर तरह की तैयारी हो रही है, और हम सब गिल्टी हैं इस बात के। हमें सब डिजाइनर्स के नाम पता होते हैं, शहर के टॉप नॉच डिजाइनर्स के, कितने लाखों का लहंगा बनेगा, बारात का क्या होगा, वलीमे का क्या होगा, मेकअप मैंने बारात का कहाँ से करवाना है, वलीमे का कहाँ से करवाना है, कि मैं एक ऐसी ब्राइड लगूं कि भाई जिसको जो है वो बरसों उसके चार्म को कोई और मैच ना कर सके। सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, वी ऑल हैव बीन गिल्टी अबाउट दिस। ठीक है। माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, मैं ये कहूंगी। ठीक है। लेकिन ना तो पेरेंट्स को कत्तन फिक्र होती है कि औलाद को बिठाकर इंटीमेसी, वो उसे तहारत, और शौहर के क्या हकूक हैं, बीवी के क्या हकूक हैं, इमोशनल कोशेंट देना के क्योंकि ये रिश्ता चलता इमोशनल कोशेंट पे है। इवन मोर देन शरिया लॉज ये रिश्ता इमोशनल कोशेंट पे चलता है। इमोशनल कोशेंट सिखाना उसको, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मोर देन 80% ऑफ द कपल्स दे फिगर इट आउट देम सेल्व्स ऑन देयर वेडिंग नाइट कि इंटीमेसी क्या होती है। वो खुद फिगर आउट करते हैं इस चीज को, उनको किसी माँ बाप ने बैठ के कोई एजुकेट नहीं किया होता। और मोर सो अगर कोई एजुकेशन उनके पास होती भी है तो वो ये सिर्फ हमारे पास सेक्युलर सॉर्ट ऑफ होती है, या अच्छा वो कोई वो तो कोई इवन वर्स आज के बच्चों के पास तो पॉर्न से होती है। ठीक है। मतलब वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम रियल टाइम में पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर तो हमने वैसे किताबी बातें करके चले जाना है देन दैट्स फाइन, लेकिन अगर हम रियल टाइम में पेरेंटिंग की बात करेंगे तो दिस इज वेरी रियल, दिस इज वेरी रियल। आपको पता है कि आज यूएसए में एवरेज एज क्या है जिसके ऊपर एक बच्चा पॉर्न को एक्सपोज होता है? एनी आइडिया? हम्म। हाँ, कुछ भी जो भी आपके ज़हन में आता है। 8 साल, विच वॉज 14 फ्यू ईयर्स बैक। 13 14 थी अब से चंद साल पीछे, जो आज 8 साल हो गई है, एक्सपोज हो जाता है वो पॉर्न को।
ठीक है, वो तो चलो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन क्या माँ बाप बिठाकर बेटे को बेटी को, बेटा तुम पर दो इंसानों को जब अल्लाह ताला एक दूसरे को इतना करीबी ताल्लुक दे रहा है, हलाल कर रहा है तुम लोगों के ऊपर, वो जो कि इवन माँ बाप के रिश्ते में भी जायज नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप अपना सदर खोल सकते हैं ना बच्चे अपना सदर खोल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा कोई और हो कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। किसी इंसान दो रिश्तों में, किसी और रिश्ते में, और इससे ऊपर कोई शय नहीं है। तो कैसे एंटर होगे तुम उस फेस के अंदर बेटा या मेरी बेटी? आओ मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ा हमारा एनिमी शैतान है। इंटीमेसी सिर्फ अल्लाह ताला ने हमारी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने का जरिया नहीं रखा, ये हमारी नस्ल को बढ़ाने का जरिया भी है। तो क्या तुम्हें ये सोच है कि ये ना हो कि अगर उस वक्त तुम दो के साथ तीसरा शैतान दाखिल हो गया तो क्या करोगे तुम लोग? तुम्हारी आने वाली नस्ल को तो वैसे ही जो है वो फिर शैतान जो है वो अपने काबू में कर लेगा। तो ये बिस्मिल्लाह ही, ये आपके सामने जो दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्नबि शैताना मा रज़क़तना। तो आप ये देख लीजिए, अभी तक औलाद कंसीव भी नहीं हुई, और हम कब तरबिया की होश करते हैं? चलो जब ये 10 साल की होगी, क्योंकि हमारे नजदीक तरबिया क्या है? बच्चों को अच्छे ग्रेड्स लेना सिखाना। तो अच्छे ग्रेड, चलो छोटी क्लासेस में तो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई अब आप बेटा मिडिल स्कूल में आ गए, अब आपका ग्रेड 5 6 हो गया, अब हायर ग्रेड हो गया, भाई अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा स्टडी का। तो हम समझते हैं कि ग्रेड 5 6 से तरबिया शुरू करेंगे बच्चे की, हालांकि अभी तक बच्चा कंसीव भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जब आप एट द टाइम ऑफ इंटीमेसी, फिर कब करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये मेरी वो जो पहली वाली स्लाइड है उसमें था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, ये आपको नजर भी आ रही है यहाँ पर। हजरत जकरिया जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जब आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते थे और आप देखते थे कि बेमौसम का फल पड़ा हुआ है, तो वो आप उनसे कहते थे कि मेरे अलावा तो उनके अलावा कोई नहीं आता था ना उनके हुजरे में, तो कहते थे कि कहाँ से आए, तुम्हें कौन देकर गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा रब देता ही है, तो डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माई रब। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो अल्लाह ताला बेमौसम के फल मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकते हैं, तो बेउम्र की औलाद मुझे भी मिल सकती है। उसके खजानों में तो कोई कमी नहीं है, उसकी कुदरत पर तो कोई शक नहीं। तो क्या लेकिन मांगा, जब मांगा तो रब्बी हबली मिल्लद उनका जुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। कि अल्लाह जब औलाद की ख्वाहिश भी की, तो क्या ख्वाहिश की? जुर्रियतन तय्यिबा, पाकीज़ा औलाद। हमें क्या चाहिए होता है बेटा? औलाद नरीना। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए होती है? अगर बेटी भी पैदा हो गई है, तो चलो थोड़ा सा ना दबी भी सी रंगत है इसकी, गोरी ही हो जाती, नाक भी थोड़ा ऐसा है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि अल्लाह ताला उसको अपाहज और माजूर भी पैदा कर सकता था। ठीक है, उसे वो मेंटली हैंडीकैप भी हो सकता था वो बच्चा या वो बेबी। तो ये जो है वो हमारे, मतलब मैं सिर्फ ये, हम अगर हम रियलाइज कर लें कि हमारे शऊर जहाँ है, वहां पे हम क्या पेरेंटिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, अगली नस्ल की, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। यानी ये तो वो जिसे आप कहते हैं ना, मुहावरा तो थोड़ा ऐसा ही है, बंदर हाथ बंदूक दे देना। बंदर तो इस काबिल नहीं कि उसको पता हो, ना उसकी कोई कोई डिफेंस ट्रेनिंग हुई है कि उसे पता हो कि कौन दुश्मन है किसको, उसके हाथ बंदूक दे दी, वो तो यूं गोलियां चलाता फिरेगा। एक अनअवेयर और मेंटली एब्सेंट जो टोटली तरबिया के मामले में हमारी अप्रोच होती है, हम एंटर होते हैं शादी में, ऐसा ही है ना? फिर औलाद होती है तो रोते धोते पहले तो शुरू के कुछ साल गुजर जाते हैं। तो जब तक तरबिया की होश आती है, वो भी ये कि अगर अल्लाह खुद कोई हिदायत दे दे तो हमें होश आएगी तरबिया की, वरना हमारा वही कॉन्सेप्ट है तरबिया का जो है, उसी पर हम चलते हैं। तो आपने कैसी औलाद मांगी? तैयब, जुर्रियतन तैयबा। अच्छा, फिर जुर्रियत जो है वो, ठीक है, यानी जुर्रियत क्या है? वो सिर्फ आपकी इमीडिएट औलाद नहीं है। जुर्रियत क्या है? नस्ल। यानी सिर्फ फिक्र हमने अपनी इमीडिएट औलाद की नहीं करनी। हाँ, अच्छा, हम क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इमीडिएट औलाद तक? बताइए, क्या आपको लगता है, क्या सही किया इसके पीछे? क्यों जो है वो हमारा ये माइंडसेट है कि हम सिर्फ अपनी औलाद का सोच रहे होते हैं ना, उससे आगे चलो, हाँ चलो, हम अल्लाह ताला इतनी उम्र दे दे कि पोते पोतियां भी खिला लूं, नवासे नवासियां भी खिला लूं, बस यही होती है। तो क्यों क्यों हम नहीं सोचते नस्लों का? क्यों सिर्फ हम्म सोचें? सामने होते हैं इसलिए इसीलिए कुरान इतना जरूरी है हमारी जिंदगी में, कि इवन सिंपल क्वेश्चंस पे देखिए हमें कैसे नहीं क्योंकि हमने अपने दिमाग के सोचने वाले चैनल्स एक्टिवेट ही नहीं किए होते ना, इसलिए तदब्बुर, कि क्यों हम जो देखिए वो जुर्रियत की बात कर रहे हैं ना, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, जुर्रियत क्या होती है?
सिर्फ इमीडिएट नहीं, ये नहीं कह रहे कि मुझे एक तैयब बेटा दे दे, कह रहे मुझे पूरी जुर्रियत अल्लाह ताला तैयब चाहिए, मतलब आगे भी मेरी जुर्रियत जो चले। हम नहीं सोचते ना, हाँ हम नहीं सोचते, या कि हमारी औलाद है ना, हाँ तो क्यों ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज आवर साइकी अंडरनीथ? हमारे साथ ऑनलाइन शादियां, वो कह रही हैं कि हमें फिक्र ही नहीं है आगे की। एक तो माइंडलेसनेस आ गया, वही जो आप कह रही हैं। सोचा है सामने होते हैं तो शायद इसलिए भी उन्हीं के बारे में। दूसरा ये होता है कि हम अपनी औलाद को, वही बात जो मैंने पहले कही, अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं। उसको तो फिर भी इसलिए उसके ऊपर मेहनत करनी है क्योंकि ये बुढ़ापे में हमारा बदल देगी हमें, ये माइंडसेट होता है एक्चुअली। हाँ ठीक है, ना हमें अपनी आखिरत की फिक्र है ना उनकी आखिरत की फिक्र है। हम उन्हें क्यों आज बड़ा करें ताकि कल को हम उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकें कि हमने तुम्हारे लिए जिंदगी में कितनी ख्वारी उठाई और कितनी कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ही हम बदकिस्मत है, हमें सबसे ज्यादा बुरी औलाद मिली है। अगर वो बेचारे हमारी किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जवाब में अपनी कोई राय दे देते हैं या स्टैंड ले लेते हैं तो हम उनको ये सब, हाँ हाँ, फिर हमने आंसू भी बहाने हैं उस वक्त। तो चूंकि वो औलाद को हम अपने बुढ़ापे का एक डिपॉजिट समझ के पालते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ उसी तक गर्ज है, क्योंकि उसके होते हमने तो मर जाना है, दुनिया से चले जाना, तो आगे की जरूरत का क्या पता। ये है। ठीक है, सो व्हेन वी आर लिविंग एट अ वेरी सरफेस लेवल, एट वी आर लिविंग अ शैलो लाइफ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, तो फिर ऐसे होता है, अपना सोच रहे हैं, मतलब वही बात है। माइंडलेसनेस है ना, हाँ मोमिन नहीं ना है, फिर इसका मतलब है लिमिटेड हो गई है। तो क्यों है? क्योंकि मोमिन नहीं है। और अगर ईमान तो है, अल्लाह को एक मानते तो हैं, कुरान से नहीं जुड़े, क्योंकि सोच बिल्कुल, आपकी वो कुरान ही बदल सकता है। जो वसी करेगा वो कुरान होगा, आपका विजन जो ब्रॉड करेगी शायद वो कुरान, कुरान पे तदब्बुर है, वो आपको बहुत से विजन फिर देगा, वो आपको बताएगा कि जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े मैदान थे जीने के लिए, मैं कहाँ अपना खूंटा बांध के एक वो कुएं का मेंढक बन के ही सारी जिंदगी गुजार गया। ठीक है, तो ये है कि जब अगर आप प्लान भी कर रहे हैं, जब उन्होंने प्लान किया ना जकरिया ने अपने लिए इस चीज को, तो उन्होंने अल्लाह ताला से एक तैयब जुर्रियत का सवाल किया। ठीक है, तो इससे आप ये देख लीजिए कि बड़े लोगों के बड़े विजन। ठीक है, फिर कब कब हमने ख्याल रखना है, दोबारा ये अगर हम पहली वाली पे जाएंगे तो उसमें यह है कि व्हेन दैट बेबी इज बॉर्न, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हजरत जकरिया की दुआ भी सूरह आले इमरान में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे जो ये सूरह आले इमरान की 36वीं आयत है, जिसमें हजरत मरियम सलामुन अलैहा की जो वालिदा हैं, उन्होंने चूंकि ये कहा था ना कि अल्लाह ताला आप मुझे देंगे औलाद तो मैं इसको आपके लिए डेडिकेट कर दूंगी, तो शी वॉज इन अ माइंड के बेटा होगा, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस के लिए डेडिकेट करना चाह रही थी, तो ऑफ कोर्स मर्दों को ही यूजुअली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो जब वो हजरत मरियम सलामुन अलैहा हो गई, तो उन्होंने कहा कि "ए मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है"। अल्लाह ताला तो खूब, अल्लाह ताला को तो फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन पता था, अल्लाह को तो पहले से ही पता है, जब से अभी लोहे महफूज भी नहीं था, जब से कलम भी नहीं था, जब से कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह के इल्म में तो हर शय शुरू से है ना। ये एंड पर चला गया है, आप स्लाइड नंबर 8 पर आइएगा। अच्छा, तो अब जो है वो उन्होंने लेकिन गिव अप नहीं किया। अगेन उस वक्त वो क्या कह रही हैं कि इन्नी उईदुहा बिका व जुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ये जो आपको एंड पर नजर आ रही है ना, कि बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा और बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ये है एक माइंडफुल पेरेंटिंग, वो मोमिन जिसे ये है कि मैंने वाकई अपनी नस्ल को बचाना है ना, वो कहाँ से प्लानिंग शुरू हो गई? आज हमने जान लिया ना कहाँ से शुरू हो गई, अभी स्पाउस ढूंढ रहे हैं, वहां से शुरू हो गई। मेरे होने वाली नस्ल का की माँ, मेरे होने वाली नस्ल का बाप एक बहुत अच्छा वेल एटिकेट आदाब वाला इंसान हो, अच्छा मोमिन हो। फिर जिस टाइम पर इंटीमेसी, जिस टाइम पर आप फाइनली प्लान करें अपनी औलाद को, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग इंटीमेसी यू नेवर नो, अनप्लान्ड भी तो होता है, कितनी दफा होता है। ठीक है, तो व्हेन यू आर प्लानिंग, व्हेन यू आर हैविंग इंटीमेसी, हर हर स्टेप पे आपने शैतान से प्रोटेक्शन ली है। और इवन जब वो औलाद पैदा होके आंखों के आगे आ गई है, तो तब भी क्या किया? सबसे पहले उन्होंने पैदा किया गई है। अब पैदा हो गई ना हजरत मरियम, हाँ। तो जब भी तो उन्हें पता लगा कि ये तो बेटी है, तो वो क्या कह रही है कि मैं इसे भी और इसकी आगे नस्ल को भी शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। क्योंकि जब हम माइंडफुल नहीं होते तो हमें ये पता ही नहीं होता हमारा मकसद क्या है।
जब हम अपना मकसद जानना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है हम तो अल्लाह के खलीफा थे यहाँ पर, हमें अल्लाह का अब्द बनना था। जब अल्लाह का अब्द बनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे रास्ते की रुकावटें कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शैतान। ठीक है, तो शैतान से पनाह से, यानी शैतान से अल्लाह की पनाह जो लेंगे हम, उसी से ही जो है वो सारा काम जो है वो आगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि जगह जगह हमारे किसी भी मिशन में हमें जो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करता है, जो सबसे ज्यादा हमारी राह में रोड़े अटकाता है, वो कौन है? शैतान ही तो है। आप चल के देखें तो सही, जरा सिराते मुस्तकीम पे देखें तो सही, आपको कैसा नहीं वो तिगनी का नाश्ती का था। अगर आपका ईमान पर आप हर रोज काम नहीं करते ना, तो बहुत जल्दी आप शैतान का शिकार बन जाएंगे। टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि सूरह आराफ में वो क्या कहता है? मैं तेरे उन बंदों के रास्ते में आऊंगा जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं। उसे ये नहीं करके वो जो बार में बैठा हुआ है, वो तो बैठा ही हुआ है, वो तो ऑलरेडी इस वक्त गुमराही में है। जिनको तो ऑटो मोड पे उसने लगा दिया, उनकी तरफ से बेफिक्र है। जैसे ही कोई बाहर आ गया ना उसके ट्रांस से, और उसको ये पता चल गया कि मैंने तो अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाना है, तो शैतान भी साथ ही उसको भी फौरन फिर वो अपने चीले भेजेगा। ये लगा है अल्लाह के रास्ते पे चलने, पकड़ो भाई इसका कुछ करो। तो ये है वो क्या कहते हैं, सिराते मुस्तकीम पे जो चलते हैं उनके लिए, तो लिहाजा उनके तो मिशन ही बड़े बहुत बड़े थे। कहाँ हज़रत मरियम की वालिदा का विजन था मेरी मेरी जो औलाद होगी वो तो सिर्फ अल्लाह के घर के लिए वक्फ होगी। कहाँ हज़रत जकरिया का विजन था कि मेरी जुर्रियत पूरी की पूरी तैयब होगी। कहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विजन था कि अल्लाह मेरी तो क्यामत तक की जो नस्ल है ना, उसको तू जो है वो, मुझे दे ही मेरे औलाद अंबिया ही हो वो सारे। तो ये विजन थे ना, तो उनको पता था कि इस विजन में तो सबसे पहले शैतान से हमें जो है वो हिफाजत जो है वो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों को कितनी दफा शैतान से हिफाजत में, बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, उनकी आगे नस्ल के लिए तो दुआ और मांगते कितनी दफा उन्हें देते हैं शैतान की हिफाजत में। आप ये देखिए, हैं। आप अगर क्या, जब हम अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं नाउ, अगर स्पेशली वो पब्लिक स्कूल जा रहे हैं, इवन वो इस्लामिक भी जा रहे हैं, तो क्या हम उनको ड्रॉप ऑफ करते हुए शैतान की हिफाजत में देते हैं? क्या घर से बाहर निकालते हुए उनको शैतान की हिफाजत में देते हैं? क्या कोई बड़ा काम करते हुए शैतान से पनाह मांगते हैं अल्लाह की? अच्छी कुर्सी कहते हैं, तो आगे जो हाँ, और वो भी हमारे रिफ्लेक्सेस बन गए हैं ना, माइंडफुल हम नहीं होते। असल में माइंडफुलनेस का इंग्रेडिएंट बहुत मिसिंग होता है ना। तो क्या मिसिंग है हमारे पास? कॉन्शियस पेरेंटिंग और माइंडफुलनेस। ठीक है, तो ये तो हमें अपनी जिंदगी के हर मामले में थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा। फिर इसमें जो है वो हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये हजरत अली की बेसिकली एक जो है हमारे पास, आप कह लीजिए कि एक डिवीजन है ये, जो उन्होंने एक तकसीम की है एज ग्रुप्स की। ठीक है, ये बेसिकली इमाम अली करमुल्ला वजह सलाम अलैहि वो जो है उन्होंने जो है ये एक मॉडल दिया है कि अगर आप एज ग्रुप को 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 डिवाइड कर लेंगे और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करेंगे तरबिया को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अच्छा, ये चूंकि कोई कुरान में नहीं आई तो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। इट विल डिपेंड ऑन कि आपका वो पर्टिकुलर बच्चा जो है उसकी इमोशनल मेच्योरिटी, कुछ बच्चों की 2-3 साल लेट आएगी, कुछ की 2 साल पहले आ जाएगी। सो यू कैन बी प्लस माइनस 2 or 3 years इन दिस एज ब्रैकेट, लेकिन ये उनका एक रफ आइडिया है। और एक्चुअली एक जो बहुत मजे की बात ये है कि जो मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो ये कंफर्म करती है कि एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी वाकई इस एज ग्रुप डिविजन्स को फॉलो करती है। अप अंटिल 0 to 7 क्या हो रहा है? हमारा जो ब्रेन है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 3 मिलियन नए कनेक्शंस डेवलप करता है। इमेजिन करें 24 घंटों में कितने होंगे। 1 सेकंड में 3 मिलियन नए कनेक्शन डेवलप करता है। इसीलिए कहा जाता है कि 0 to 7 तक की एज का बच्चा, मोर स्पेसिफिकली 0 to 5 तक की एज का बच्चा एक स्पंज होता है। एक स्पंज होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, सब कुछ उससे वो पूरी लाइफ याद जो करते हैं। उसके उसके एनवायरनमेंट में है ना, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसीलिए जो है वो हम मदर्स को और भी ज्यादा माइंडफुल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा होता है, हम पोस्टमार्टम में होती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में होती हैं, ब्लूज में होती हैं, अपनी नहीं समझ आ रही होती, खासतौर पे पहला बच्चा होना, औलाद की समझ आ रही होती है, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, हम लोग रोने धोने पे ज्यादा जोर देते हैं। जी। सेटअप है उसमें तो यही ईयर्स जो है ना,
उसमें माँ परवाह नहीं करती, क्योंकि वो हाँ इन लॉज और सारी चीजों से वो अपनी, मेरा ख्याल है कि यही वो 7 इयर्स होते हैं जिसमें वो अपनी मैरिज का टफ टाइम गुजार रही होती है। मेरा ख्याल है कि उसमें तो बच्चे पे वैसे होता ही नहीं, और हमें याद ही 7-8 साल बाद आता है। और ये जब भी होता है कि फैमिली पहला हो गया तो अब जब दूसरा होना है। हाँ दूसरा हो जाए हाँ सोसाइटी बहुत कुछ बहुत ऐसा है हाँ। जिसको चेंज करने की जरूरत है। होती हैं, आप ऐसे वही नहीं बात है। कर सकते जैसे हाँ। आप पे प्रेशर ही इतना होता है। हाँ तो हाँ मेरा नहीं ख्याल कि हमारा तो सेटअप है ही नहीं ऐसा, हमें तो तो याद ही यही 7 बात है साल ना, के बाद आता है। करनी क्या है। चीज, क्या व्हाट इज मिसिंग, माइंडफुलनेस। आपने ये बार बार बताना है। चले हमने मिस आउट किया, अगर हमें अब शऊर आ गया तो हम अपने बच्चों को तो बता सकते हैं ना, अपनी अगली नस्ल को तो बता सकते हैं ना। ठीक है, तो माइंडफुलनेस जब मिसिंग होती है तो ऐसे ही होता है ना। आप देखिए जब हमें 50-50 किसी को 70 साल पे जाके होश आती है कि पूरी जिंदगी माइंडलेसनेस में गुजार दी है, शऊर के साथ तो कभी कुछ किया ही नहीं, बस ऑटो मोड पे लगे हुए थे, जो सोसाइटी को देखा सीखा उनसे उसी तरह ही हम भी करते चले गए। हमने सिर्फ वो रेप्लिकेट कर दिया जो हमने सीखा था अपने अर्ली इयर्स में अपने माहौल से। जबकि जो विजनरी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो माहौल क्रिएट करते हैं, वो फॉलोअर ऑफ सोसाइटी नहीं होते, वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होते, वो तो नए नए रिवाज खुद बनाते हैं। तो ये वो फर्क होता है ना फिर लीडर्स में। लीडर्स की बेसिकली कॉन्शियस पेरेंटिंग की गई होती है ना। मैं भले वो नॉन इस्लामिक भी हैं, कैसे लीडर्स पैदा होते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े होते हैं, आपको क्या लगता है उनके उनके जिंदगी के शुरू के 20 सालों में अगर आप देखिए उनकी जिंदगी एक आम बच्चे की जिंदगी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। उनकी पेरेंटिंग, उनकी उनकी अपब्रिंगिंग, चाहे माँ बाप करें, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई मेंटोर है, चाहे कुछ भी है, कोई भी है, चाहे कोई ग्रुप है जिसने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो एक बहुत माइंडफुलनेस के साथ पूरे प्रोग्राम उनके लिए क्यूरेट किए जाते हैं कि अच्छा इसको स्टेज पे ऐसे, स्टेज पे ऐसे। तो अप until 0 to 7 जो है, ये वो एज है जिसके अंदर कोई बच्चे के अंदर अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जहन हर लम्हे मिलियंस के हिसाब से नए चैनल्स क्रिएट कर रहा है, नए कनेक्शंस बना रहा है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ फीड कर रहा है। अभी वो ये नहीं जज कर पाता कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो है वो सबसे बड़ी इस एज में फिक्र क्या है कि हम बच्चे को ये सिखा दें कि तुम सोफे पे बैठे रहो, तुम चलो फिरो भी ना, क्योंकि तुम्हारे चलने फिरने से हमारे घर का डिसिप्लिन माहौल बहुत खराब हो गया। जब से तुम पैदा हुए हो, अब तुम टॉडलर बन गए हो, अब तुम चलोगे फिरोगे, तुम हमारी चीजों को हाथ लगाओगे, तोड़ोगे। ठीक है, विच इज नॉट टॉलरेबल, जो कि इस एक रिटार्डेड एडल्ट सोसाइटी के अंदर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ठीक है, हालांकि माओ को चाहिए अपने घरों से सब कुछ उठा दें, खुला मैदान भी बनाना पड़े ना बना दें, उधर अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने दें, एक्सपेरिमेंट करने दें। इसीलिए प्ले कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन वर्ड्स पाकिस्तान में तो हम 1.5-1.5 साल के बच्चे को मोंटीसरी में इनरोल करवा देते हैं, अब तो खैर कंसेप्शन से इनरोल करवा देते हैं वो, कि अगर एचिसन में या वो ग्रामर स्कूल में अभी से नहीं करवाएंगे तो बच्चा नर्सरी में वो लेंगे नहीं। कब नहीं लेंगे? जब वो 2 साल का होगा। सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 साल तक माँ को चाहिए उसको अपने सीने से ना हटाए, उसको अपने सीने से जुदा ना करे। और तरबिया ये नहीं है कि आप उसे कहें कि 3 साल की उम्र में तुम अलिफ बा ता लिखने के काबिल नहीं हुए, तुमने 3 साल में तुम्हें जो है वो 1 to 100 काउंटिंग तुम नहीं लिख सकते हो, यू आर सच अ लूजर। तरबिया होती है जो वो देखता है, तरबिया होती है कि वो देखता है कि मेरी माँ जो है, माएँ सारी चैलेंज्ड होती हैं। ठीक है, कोई माँ ऐसी नहीं कि मैं कहूँ कि वो कोई बेड ऑफ रोजेस पे बैठ के बच्चों को पैदा कर रही है और उसको एट द सेम टाइम वो अपने मैरिटल इश्यूज जो है वो उनको हैंडल कर रही होती है, एट द सेम टाइम बच्चों के चैलेंजेस होते हैं। एंड व्हाइल लिविंग इन दिस सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर एट योर ओन मोस्टली। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो आपके माँ बाप या आपके सास ससुर इस टाइम पे शायद आपके साथ हों, लेकिन मोस्टली इस वक्त से अकेले गुजर रहे होते हैं। You have to be that village for your child, which is needed to raise a child. वो सारा का सारा विलेज आपको खुद बनना पड़ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि उसके अंदर आप कैसे जिंदगी गुजार रही हैं, ये वो देख रहा है बेसिकली। ये है तरबिया उसकी। ये तरबिया नहीं थी कि आप उसको कहें कि तुम 5 साल के हो गए हो और वो कारी साहब कह रहे थे कि अभी तक तुमने नूरानी कायदा नहीं खत्म किया, तुम तो हमारे खानदान की इज्जत पे नाम पे धब्बा हो, तुमने तो बिल्कुल आगे काफिर हो जाना है क्योंकि तुमने 5 साल तक तुम्हें नूरानी कायदा भी नहीं पढ़ना आया। तो ये एक जहालत का जो है वो जहालत की एक पीक है। ठीक है, तो 0 to 7 उनका
उनके खेलने का वक्त है। खेलने से मुराद ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट विद देम। अगर वो चीज़ों को छेड़ रहे हैं, इंश्योर देयर सेफ्टी बट लेट देम एक्सप्लोर। इंश्योर देयर सेफ्टी, लेट देम एक्सप्लोर। अगर उनसे कुछ हाथ लगे, कुछ टूट गया है, तो ये बच्चे ने एक बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस किया है बेसिकली। उसको पता चला है कि ये चीज़ एक ऐसी है कि मैं इसे गिराऊंगा ये टूट जाएगी, आप उसे ये बताएंगे हर्ट कर सकती है, आप साइड पे हो जाइए, हम इस मैस को उठाएंगे। उसकी जगह उसको प्लास्टिक का कुछ रख दें, उसको स्टील का कुछ दे दें। पर ये नहीं कि उसको दो चार लगा के और पूरे घर में चीख पुकार डाल के और मेड को आवाज दे के। खैर यहाँ तो हर मेड की लग्जरी नहीं होती, खुद ही मेड बनना पड़ता है थोड़ी देर बाद। तो वो उठाकर गंद, और उसके बाद दुनिया की सारी बुरी औलाद अल्लाह ने मुझे ही दे दी है। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें जो है वो देखने पड़ेंगे। जो एक्सप्लोर करने वाले घोड़े तो यहाँ पे फिर भी इस कल्चर में है कि घोड़े जो अपने बच्चों को इस तरह चाइल्ड के तो गोरों की तो हम इसलिए बात नहीं ना कर रहे। एटलीस्ट वो अपने बच्चों को अच्छा इंसान तो बनाने का एम करते हैं ना। हम तो अपने बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, वेरी ऑनेस्टली। जबकि करना नहीं, हम नहीं चाहते इस तरह जी, पसंद है ना, नहीं। ये चाहिए कर ये रहे हैं। हाँ ना ना, सॉरी, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते। हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो सुम्मुन बुकमुन उमजुन होके हमारी फर्मा बरदारी करे। बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान, हमें कोई परवाह नहीं है वो बच्चा बाहर सोसाइटी में जाके कोई एम्पैथी शो करता है नहीं करता। वो जो है वो किसी के बारे में किस तरह की गंदी जुबान अल्फाज करे, एज नो गैस वो आके मेरे पैर धो के पीता है माँ के। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने जनाब अपना फर्ज पूरा कर लिया। ठीक है, तो नो, नो, हमारा विजन ही नहीं है अपनी औलाद को अच्छा इंसान। अच्छा इंसान, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इट टेक्स अ लॉट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट टेक्स इवन लेस टू बी अ गुड मोमेंट। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा इंसान बना दीजिए, यकीन करें आपकी दुआओं की वजह से अच्छे मोमिन वो खुद बन जाएंगे। कुछ भी ना करें आप उन्हें चाहे ईमान देने के लिए, कुछ उनको ना रटवाएं, कोई इस्लामिक स्टडी ना चाहे आप उनको पढ़ाएं, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने अगर उन्हें अच्छी वैल्यूज सिखा दी है ना, अच्छा इंसान बना दिया है, तरबिया है ये अच्छा इंसान बनना और बनाना। तरबिया अच्छा वो नहीं कि आप उनको कितना रटवा दिया आपने उनको दिन, नहीं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, बड़े बड़े ऑपरेंटली प्रैक्टिसिंग आप देखेंगे तरबिया बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो तरबिया इज समथिंग एल्स। तरबिया है उनको एम्पैथी सिखाना, कंपैशन सिखाना, उनको काइंड ह्यूमन बीइंग बनाना, एक ऐसा इंसान जिसको एट द सेम टाइम पता हो कि मैंने बाउंड्रीज कैसे बिल्ड करनी है, उसकी इमोशनल क्वोशंट भी डेवलप हुआ हो, एंड एट द सेम टाइम उसको ये भी पता हो कि मैंने इन बाउंड्रीज को लेकर क्रूअल और सेल्फिश नहीं हो जाना। ये बैलेंसेस सिखाने, लेकिन हमारी अपनी जात के अंदर बैलेंसेस है ही नहीं। जब हम खुद डिवॉइड ऑफ बैलेंसेस हैं, कोई तवाजुन नहीं होता हमारी जात के अंदर, तो हम बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? नहीं होते तवाजुन। ठीक है, तो ये बात है। तो ये 0 to 7 जो है ये खेलने की एज है। फिर इमाम अली कहते हैं 7 से 14 में आप अब उनको सिखाइए। ठीक है, नाउ दिस इज द एज कि अब आप उनको पकड़ लीजिए। कुछ बच्चे 10 तक, आप रफली इसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, कि 10 साल तक उनको प्ले करने दीजिए। ठीक है, आप इसको ट्रांजिशन कर सकते हैं 8 साल से, आप उनको पकड़ लीजिए थोड़ा सा कि नहीं बेटा अब जो ये चीज है इसको हम थोड़ा यूं लेकर चलेंगे, ये है इसको थोड़ा यूं लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 7 to 14 वो है जिसमें अब आपने उनको उलूम भी सिखाने हैं, स्किल्स भी सिखानी है। ठीक है, और उसके बाद तो इसलिए इसका क्या मतलब है, उनको नर्चरिंग एनवायरनमेंट देना है, उनको डिसिप्लिन भी करना है, बाउंड्रीज लगानी है, रूल्स बनाने हैं, घर के इस तरह के प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि उनको फॉलो करेंगे तो रिवॉर्ड सिस्टम होगा, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी स्किल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब आएगा। ठीक है, फिर 14 until 21 नाउ यू आर देयर मेंटोर्स। अब वो आप उनके दोस्त हैं। अब ये वो वक्त है कि अगर आपने अपने बच्चे के साथ जिंदगी के पहले 10 साल इन्वेस्ट करके बॉन्ड बनाया होगा, बॉन्ड बनाया होगा, बॉन्ड, ये नहीं कि आप हैं तो सही प्रेजेंट लेकिन आप इमोशनली एब्सेंट थे। जब भी उस बच्चे को उन्हें कोई गलती की, आप उसके सबसे बड़े क्रिटिक थे। जब भी उस बच्चे को कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आई, आप ही सबसे पहले उसको डिग्रेड करने वाले थे। तो फिर बॉन्ड नहीं बना, चाहे आप प्रेजेंट हो उसके साथ। बॉन्ड जिसमें उसको पता हो कि मेरी माँ वो हस्ती है कि मैं जिसके पास आऊंगा तो ये मेरी सेफ स्पेस है, मैं इसके साथ दुनिया की हर बात कर सकता हूँ। मेरा बाप एक ऐसा शख्स है कि वो मुझे नेविगेट करना सिखाएगा बाहर की दुनिया की मुश्किलात, ना कि मेरी जिंदगी की मुश्किलात को अपनी टॉक्सिसिटी से बढ़ाता रहेगा। ये होता है बॉन्ड बनाना। अगर आपने ये बना लिया तो यकीन करें वो बाहर जिना भी करके आएगा तो आपको बता देगा घर आके। अल्लाह ना करे, अल्लाह ये ना डाले, बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज, बुकिश बातें नहीं। होता है हम पेरेंट्स को
कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बड़ी आजमाइश फेस करनी पड़ जाती है बच्चों की तरफ से। वी शुड नो व्हाट डू वी डू। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर ये हमारे पास तीन जो है, ये 7-7-7 का रूल कहलाता है, जो मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी इसको इम्फेसाइज करती है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास अगर आप देखेंगे कि क्या है पेरेंटिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स दो हैं, रोल मॉडलिंग और दुआ। ठीक है। हम क्या समझते हैं कि क्या है तरबियत, हम क्या समझते हैं क्या तरबियत होती है। बस बच्चे कहते हैं नहीं ऐसे करो ऐसे ना करो, ऐसा नहीं है, जबकि जो आप एक्चुअली कर रहे हो ना, बच्चे सीखते उससे उससे है, इंस्टेड ऑफ जो हम उससे बोलेंगे। और या ये कि बस हम इनको सिखा दें, इनको जो है वो इनको कितना ज्यादा आप ये कह लीजिए कि टेक्स्ट बुक नॉलेज है। ठीक है। मेरा बेटा स्कूल में सिलेबस में क्या परफॉर्म कर रहा है, हमारी तरबियत यहीं पर खत्म हो जाती है। कितने नंबर ले रहा है, कौन सा ग्रेड ले रहा है, बस यही मेरी तरबियत है। ठीक है। एक ऐसा एरोगेंट टीनेजर जो एक्सेल कर रहा है, ठीक है, वो फुटबॉल में सॉकर में भी बड़ा अपना टीम का जबरदस्त प्लेयर है, और बड़ा वो पढ़ाई में भी आगे है, इवन माँ बाप को उसको नहीं कहना पड़ता, बट ही इज एन एरोगेंट पर्सन। तो क्या आप इसे एक सक्सेसफुल तरबियत कहेंगे? ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को कुछ घुट्टी में घोल घोल के, कोई पानी लस्सी जूस के अंदर कुछ तावीज घोल के पिला के इसको सब सिखा देंगे तो ये तरबिया है। तरबिया का मतलब क्या है? आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ, आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ। ये है तरबिया, जब भी नहीं हमसे होती। क्योंकि बच्चे को तो हम फिर भी डंडा मार के, एक चप्पल लगा के, दो चार थप्पड़ लगा के, चलो वो बेचारा डर में कम से कम 10 साल तक तो फॉलो करेगा ना, बाद में तो चलो वो बागी होगा ही होगा। लेकिन चलो जब तक तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने बड़ी इसकी तरबिया की है। बट क्या काम मैं नहीं करूंगी, अपने आप को फिक्स नहीं करूंगी, मेरे अंदर के प्रॉब्लम्स उधर के उधर ही स्टैंड करेंगे। और होता क्या है, व्हेन वी क्रॉस 60, तो अब हम अपनी एबिलिटी, अगर हमने 60 साल तक जिंदगी में कोशिश नहीं की थी एक एक्टिव मोमेंट बनने की, एक ऐसा मोमेंट बनने की जो हर गुजरते दिन के साथ खुद पे काम करे, तो आफ्टर 60 यू लूज दिस एबिलिटी एट ऑल। आपको पता है इस बात का? आप एट 40 पे क्या होता है इंसान के साथ, क्या होता है? कुरान में सूरह काफ की जो है वो है आयत, उसमें अल्लाह ताला बताते हैं ना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो है वो पेट में रखा, 9 माह तक बोझ उठाया, फिर तुम्हें उसने फीड करवाया, फिर वो तुम्हें फीडिंग छुड़ाने पर भी, यानी वो भी एक कमजोरी पर कमजोरी उसने बर्दाश्त की, और ये फीडिंग से वीनिंग करवाते हुए भी जो है ये 2.5 साल का पूरा अरसा लग गया। तो उसके बाद जो है वो तुम फिर जवान होते हो, तो फिर तुम 40 तक पहुंचते हो। कवल हमारे साथ है, वो कह रही है कि हिकमत जो है वो, हमारा जो शऊर है ना, वो हमारे पीक पे पहुंचता है 40 पे। इसलिए अंबिया को नबूवत भी राउंड अबाउट इसी एज के अराउंड दी गई है। ठीक है। तो 40 पे भले आपके कुवा उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, लेकिन जो आपका शऊर है ना, वो जिसे आप कहते हैं ना जिंदगी का तजुर्बा, अब आप देखेंगे जब आप खुद, अब हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 हम क्रॉस कर चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पास पास ही हैं, उसी एज ब्रैकेट में हैं। आप खुद देखेंगे कि वाकई जिंदगी का तजुर्बा ऐसा होता है, आप एक नजर डालते हैं और आप भांप लेते हैं सिचुएशन को। आप एक नजर डालते हैं तो इवन अपना नहीं, किसी का भी बच्चा हो, आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है। ऐसा ही है ना, ये शऊर जो है वो आपका पुख्ता होता है। जिसने इस शऊर का फायदा नहीं उठाया इन द एज ब्रैकेट ऑफ 40 to 60, उसका 60 पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, क्योंकि 60 के बाद आपका ब्रेन वैसे ही न्यूरॉन लूज करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब तो जो अच्छा खासा सीखा सिखाया था उसके भी जाने का वक्त हो रहा है। पूजा की जो आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की 60 साल तक, इल्ला ये कि अल्लाह कोई मौजा दिखाना चाहे दुनिया वालों को रुए जमीन को, तो एक अलहदा बात है, वरना नहीं। अब उम्मीद खत्म। ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल क्या है? रोल मॉडलिंग और दुआ। बहुत दफा ये होता है हम रोल मॉडलिंग भी कर लेते हैं, हम अपनी बहुत कोशिश भी कर लेते हैं, हम माइंडफुल पेरेंटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, औलाद फिर भी आजमाइश बन के सामने खड़ी हो जाती है। एंड दिस इज नो जोक, बिलीव मी, मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आते हैं, मैं बात करती हूँ, ऐसे उनके साथ सेशंस करवाती हूँ। आइडियल घराने, माई आलमा का कोर्स कर रही हैं, बाप घर में जमात करवा रहे हैं, बच्चे कुरान हिफ्स कर रहे थे, क्या कुछ नहीं था, और वो बच्चे आज वो है कि वो माँ रो रही है बैठी कि मैंने कहा पर वेयर डिड आई गो रॉन्ग। एक आइडियल एनवायरनमेंट देकर भी अल्लाह उसको आजमाइश अगर बनाना चाहता है ना आपके लिए, तो आपको क्या सिखाता है फिर अल्लाह ताला? तुम कुछ भी कर लो, दुआ ही तुम्हारा हथियार रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, मोमिन का हथियार दुआ ही है। ये नहीं भूलना
ये ना हो कि आप अपनी पेरेंटिंग करते हुए कहें कि हाँ मैंने तो सारे बड़े अच्छे टिक बॉक्स कर दिए, मैं मूना के साथ हमने सेशन किया था तो भाई मेरा तो सब टिक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा बच्चा इसके मुताबिक ये रिजल्ट आना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ह्यूमन बीइंग्स आर दे। फिर जब हम खासतौर पे टीनेज की बात करेंगे, टीनेज तो वैसे ही बड़ी फ्रेजाइल एज होती है ना, ठीक है, तो अच्छे अच्छे खासे प्रैक्टिसिंग घरानों में भी फिर क्या होता है कि माँ बाप को बच्चों की तरफ से ऐसी आजमाइशें फेस करनी पड़ जाती हैं। और ये कोई नायाब हैपनिंग नहीं है, ओके, दिस इज हैपनिंग क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो फिर क्या है, ये दो कोर प्रिंसिपल, दुआ। अच्छा, अगर आप कुरान में भी देख लीजिए ना, कुरान का उस्लूब भी अगर आप देखें, ये दरवाजा बंद है, पीछे वाला आवाज आ रही है। अगर हम कुरान में भी देखें ना, दरवाजा बंद करो बीच वाला। तो कुरान जो है वो हमें, अगर आप कुरान के उस्लूब पे गौर करते हैं ना, तो अगर जब भी हम अंबिया को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुरान में मुझे एक जो लुकमान है, हजरत लुकमान, ठीक है, वो है, उनकी एग्जाम्पल है कि वो अपने बेटे को जो नसीहतें कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। एक या कोई एक आधी और होगी, जैसे जैसे याकूब अपने डेथ बेड पे वसीयत कर रहे हैं और कुछ सिखा रहे हैं। ये एक या दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कुछ सिखाया जा रहा है, और ज्यादातर एग्जाम्पल्स हमें अंबिया की क्या मिल रही हैं, दुआ, दुआ कर रहे हैं वो, ठीक है। इसको फिर आप बंद कर दीजिए फिर अजान को। मोहम्मद रसूल। तो हमें मेजर जो है वो कुरान से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है कि एफर्ट तो है, ठीक है, लेकिन एफर्ट भी क्या है, ज्यादा उन हस्तियों की अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा है, ठीक है। औलादों को उन्होंने कोई तरह मारा पीटा नहीं, हमें नहीं कोई ऐसा कुरान मेरा ताला वाकया बताते कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को कोई बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की ही थी तो वो हजरत इस्माइल बने, या हजरत इसहाक को पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब ऐसे हमें कोई इस तरह की एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। रादर हमें नजर आता है हजरत नूह का बेटा, वो फिर भी जो है मान नहीं लेकर आता। तो ज्यादा जो है वो रोल दुआ का आ जाता है, जिसमें अल्लाह ताला इंसान को हम्बल करता है, ये सिखाता है कि अंबिया भी, चाहे उन्होंने खुद को भी अपनी तरबिया भी कर ली, इवन देन उनकी औलाद उनके लिए आजमाइश बन गई। तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है, ये आजमाइश सबके साथ आ सकती है। तो तुम्हारा अल्टीमेट हथियार, मोमिन का अल्टीमेट हथियार दुआ ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर हम, अब अगर आप ये देखिए कि ये चीजें जो है वो क्यों लिंक है, बिफोर वी गो ऑन टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग ऑफ अ टीनेजर इन पर्टिकुलर, इसमें जो है वो हमारे पास क्यों है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखनी, कि वही बात है कि बसा औकात अगर आप कॉन्शियस पेरेंटिंग करके भी आए हैं तो भी आप स्टक हो जाएंगे एक जगह आकर, कुछ ना कुछ इस तरह का टीन में अक्सर हो जाता है। आप स्टक फील करते हैं कि मैंने कहा गलत किया, या मुझे अब क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रही होती। दुआ इज योर रिजॉर्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप नमाजें पढ़ते रहे, आपने दुआ भी वो, आप वेस्ट कर रहे हैं हाँ, मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को नमाज 7 साल से शुरू भी करवाई है, सिखाई भी जैसे भी था, लेकिन अब वो 15-16 साल का बच्चा है, अब आप ये देख रहे हैं कि भाई वो आपको कहता है, कमरे से आता है और आपको कहता है हाँ मम्मा मैंने नमाज पढ़ ली है, एंड इट हैपेंस, ठीक है। ये मैं कोई किताबी बात नहीं करी आपको, आपको अंदाजा हो जाता है कि असल में मेरे बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी और ये मुझसे झूठ बोल रहा है। आप यहाँ पर दोहरे सदमे में चले जाते हैं। एक तो ये वो बच्चा है जिसके साथ मैंने लग के इसे नमाज की तालीम दी थी, प्लस ये मुझसे झूठ भी बोल रहा है, यानी ये डबल द सिन हो गया इसका। एक तो नमाज की परवाह इसे नहीं रही, इसके दिल से निकल गई, और ये सिन भी कर रहा है। अब फिर आपको समझ आएगी कि मे भी शायद आपने जो है वो रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती जो है वो मिस कर दिया, कि रोल मॉडल की हाँ, बात तो हुआ मांगे है ना, कि अल्लाह ताला मुझे भी वमिन जुर्रियती, मुझे और मेरी जुर्रियत दोनों को ही आप नमाज वाला बनाते, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये हमारे पास फिर बात आ जाती है। तो पेरेंटिंग अ टीनेजर की जब हम बात करते हैं, ये ऐसी वैसे एक वीडियो थी, वहां मुझे नहीं लग पता प्ले होगी या नहीं, चलें नहीं प्ले ये कर दीजिए चाहे। अच्छा, टीन जो है ना, जब हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो टीन एज कोई एज ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इस्लाम कहता है कि या तो आप बच्चे हैं या आप एडल्ट हैं, ठीक है। प्यूबर्टल चेंजेस आती हैं तो फिर आप एडल्टहुड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप अभी अपनी बलूगत के अवलीन मराहिल में हैं, या अवाइल उम्र हैं उसके बलूगत के, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ना, ऐसे तो नहीं कि वो एक ही दिन में कोई बालिग हो जाएगा।
तो इसमें ना एक जरूरी बात जो है वो हमारे पास समझने की ये है कि थोड़ा सा जो टीन ब्रेन है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या चेंजेस आ रही हैं उस ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से माँ बाप अक्सर नहीं समझ रहे होते कि क्या चल रहा है। वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा भला मेरा बच्चा था, इतना ओबीडियंट, इतना सब नेक, और भाग भाग के मस्जिद जाता था अपने वालिद के साथ, पता नहीं अब इसको क्या हो गया है। तो ये क्या हो रहा है टीन के ब्रेन के साथ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं, ये जो एमिगडला है, एक स्मॉल रेड जो डॉट है, हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो होता ये है कि जब बलूगत आती है, एक तो हॉर्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं बच्चों में, लड़कों में जाहिर सी बात है जो मेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं वो आएंगे, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कह लीजिए। बच्चियों में जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स आएंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं मूड के अंदर। एक्चुअली ये उनके अपने लिए भी एक बहुत, आप कह लीजिए जज्बाती हिसाब से तूफानी वक्त होता है, क्योंकि जिंदगी को जिस तरह वो अब देख रहे हैं 10 साल तक नहीं देख रहे थे। 10 साल तक वो आपकी नजरों से जिंदगी को देख रहे थे, अब उनको लगता है कि असल तो हम अब पैदा हुए हैं, दुनिया में तो हम अब आए हैं, तो ये क्या चल रहा है। बहुत कुछ उनको सॉर्ट आउट करना, सीखना होता है उस उम्र में। तो ये जो एमिगडला है ये बेसिकली डेवलप हो चुका होता है, जबकि ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आपका, ये देखिए जो ये माथे के अंदर वाला हिस्सा होता है ब्रेन का हमारा, जो ये कहा जाता है ना कि पेशानी के बालों से पकड़ के घसीटा जाएगा और कहा जाएगा कि इनको मुंह के बल जहन्नुम में गिरा दो। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस इज आर पार्ट जो हमारे जो ह्यूमंस के साथ डिस्टिंक्ट है। क्लोजेस्ट स्पीशी, क्लोजेस्ट जो एनिमल है वो चिंपैंजी को कहा जाता है, उसका भी काफी डेवलप होता है, लेकिन नॉट एट द लेवल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये वो है जो हमारा रीजनिंग के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, थिंकिंग के साथ, लॉजिकल, हाँ फ्रंट वाला जो है लॉजिक, लॉजिक के साथ, ठीक है। ये वो है जो अभी डेवलप हो रहा है, एंड अप until द एज ऑफ 25 years ये डेवलप होता रहता है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, ठीक, और उसके ऊपर वो जो एक हिफाजती सीट बेल्ट थी वो भी पूरी तरह नहीं बनी। तो बेचारे क्या होंगे, कभी गिरेंगे उसमें से, कभी कुछ होगा, क्योंकि उनका हिफाजती बंद जो है वो भी पूरा डेवलप ही नहीं हुआ ना। देखिए अब मैं और आप जहाँ पर हैं, ठीक है, अगर हमारा कभी कुछ दिल कर भी रहा होता है तो हम अपने आप को बता देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी सब्र भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं 2 दिन बाद देख लेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बाहर से खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, हमें जितना भी इजी है खुद को अपनी इस चीज को टेम करना, कंट्रोल करना, ये टीन के लिए मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ जज्बात की निगाह से इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि उसका एमिगडाला डेवलप हुआ है, फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ। इट डज नॉट मीन कि उसको रीजनिंग समझ नहीं आएगी, उसको आएगी समझ। आप अपने 13-14 साल के बच्चे को स्क्रीन के नुकसानात के ऊपर सिखाएं, वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। येट वो क्या करेगा, जैसे आपसे कन्वर्सेशन ओवर होगी जाकर अपने लैपटॉप पे बैठ जाएगा। इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं आएगा अभी। इनहिबिटरी इफेक्ट जिस हिफाजती बंद ने बांधना था वो अभी डेवलप हो रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी एज की क्या एज है, मतलब अप अंटिल द एज ऑफ 25 ये डेवलप होता रहता है, ठीक है। तो और फिर इसको 25 से 40 तक का टाइम है, जो कि ये आपके कल्ब और शऊर के साथ कनेक्ट होने में लगता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स तो डेवलप हो गया, मेरा मादी वजूद तो डेवलप हो गया, उसका जो मादी ब्रेन है, जो फिजिकल ब्रेन है, उसके उसके कनेक्शंस तो बन गए हैं, लेकिन उसको भी मेरे शऊर से कनेक्ट होने में भी अभी मुझे और टाइम भी लगेगा, ठीक है। वो फिर मेरा रूहानी स्पिरिचुअल लेवल पे मेरी जो एक हमारी जो डेवलपमेंट होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली टीन्स ब्रेन में हो रहा होता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, बदतमीजी बहुत करना शुरू हो गया है, आगे से जवाब देना शुरू हो गया है। पहले तो बिल्कुल मुझे नहीं कहता था कि नो मम्मा, अब इसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, और ये जो है वो मुझे कह कर गया, इसकी इतनी जरूरत हो गई कि मुझे इसने नो मम्मा कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे कहा था डिश वॉशर खाली करो, अब से पहले तो बड़ा अच्छा बच्चा होता था, चुप करके फटाफट कर देता था, आज कह रहे मामा मेरा मूड नहीं है। ये तो बहुत ही बागी हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, कोई जिन लग गया इसको, ठीक है, या किसी की इसको नजर लग गई है, ठीक है, या फलाना मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, ये जो वो फलानी कह रही थी ना उस दिन आपका तो बहुत, ये उसी की नजर लगी होगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट करने के की उससे गुजर रहा है, स्ट्रगल से। यू हैव टू बी पेशेंट। आप अब मेच्योर हो चुके हैं, आपको चाहिए, आपका तो पूरा हो गया ना फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप, आप अंडरस्टैंड करें, आप उसको जो है वो ये वक्त दें थोड़ा सा, ठीक है, और उसके साथ जो है वो रूड या अग्रेसिव ना हो, ठीक है, क्योंकि वो इट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ही इज नॉट बिहेविंग
out of logic, he is behaving out of emotion. 25 ठीक साल है। तक हम ये बर्दाश्त ही करते रहते हैं। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरीली, कुछ बहुत जल्दी जो है वो हो जाते हैं। आप अच्छा, देखें कुछ ठीक है। बच्चों की समझ, हम कहते हैं ना हमारा फलाना बच्चा बहुत समझदार है और वो वाकई उसको अच्छा। कर लेता है। अच्छा, फिर इसके अंदर ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने इंट्रिंसिकली पर्सनैलिटी के अंदर किसी को जब्त और जब्ते नफ्स ज्यादा दिया होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ, ये मेरा बच्चा शुरू से बड़ा साबिर है, हम कहते हैं। कुछ को अल्लाह ने सेल्फ कंट्रोल इंट्रिंसिकली बहुत अच्छा दिया होता है, फिर उनके इम्तिहान भी सिवा होते हैं। उनको फिर ये आम किस्म का सेल्फ कंट्रोल के इम्तिहानों से नहीं गुजारा जाता उनके लिए। फिर अल्लाह ताला ने ना आगे जिंदगी में आजमाइशें भी बहुत नेक्स्ट लेवल की रखी होती हैं। भाई उनको इतना जबरदस्त टूल दिया अल्लाह ताला ने, वो कब उसको इस्तेमाल करेंगे जिंदगी में? जिसको कम सब्र है उसको फिर अल्लाह ताला कहते हैं ये बेचारा जरा ऐसे ही है। वो जिसे कहते हैं ना, हम तत्ते तवे पे बैठा रहता है तो इसको उसके ही लेवल की ही आजमाइश डाली जाती है। ये तो हदीस भी है ना कि मोमिन पे आजमाइश उसके ईमान के लेवल के हिसाब से डाली जाती है ना। ठीक है, तो इस तरह ये एक इंसान देखिए बहुत कंपोनेंट से मिलके बन रहा होता है। एक उसकी फितरा क्या है, इंट्रिंसिकली वो क्या लेकर आया है, ठीक है, उसके जेनेटिक्स में अल्लाह ने क्या डाला था, फिर वो कौन से माहौल में भेजा गया, कौन से मुल्क में था, कौन से शहर में था, कौन से घराने में था, माँ बाप कौन से मिले उसको, फिर क्या क्या एनवायरनमेंट था जब वो खुद ग्रो कर रहा था, फिर अल्लाह ने उसको उसका अपना विजडम कितना दिया हुआ था। ये सारी चीजें एक बहुत, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, मल्टी फैसेटेड होता है ना इंसान, हमा जहत होती है इंसानी पर्सनैलिटी, बहुत सारे पीसीस के साथ बिट्स एंड पीसीस उसको कंप्लीट करते हैं ना। ठीक है, तो ये बेसिकली टीन ब्रेन के साथ हो रहा होता है, तो इतना पर्सनल उनके रवैये को नहीं लेना चाहिए जितना कि हम लेके बैठ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो चलते हैं थोड़ा सा ये देखने की उनकी नीड्स क्या है आखिर, जब ये सब कुछ डेवलप हो रहा है। ठीक है, हार्मोनल चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है, उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही होती हैं। और वाइल्ड ग्रोइंग अप आई रिमेम्बर कि मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी, लेकिन जब हमारी मीनारकी थी, अव्वल पहली बात तो ये कि हमें किसी ने उसके ऊपर कुछ एजुकेट नहीं किया हुआ था। अगर कोई एजुकेशन थी तो वो जो स्कूल की बड़े ग्रेड की बाजियां थी वो ही कुछ हौ करके उसके बारे में बताती रहती थी और डिस्कस करती थी, जिससे ये लगा कि जैसे कोई बहुत शर्मनाक बात है जो आपके साथ अगर हो गई है तो आपकी पर्सनैलिटी में कोई बहुत शर्मनाक चेंज आ गया। दैट वाज माय परसेप्शन। ठीक है, हो सकता है आपकी थोड़ी डिफरेंस हो, हर एक के साथ होनी थी, सबको पता था, लेकिन आप लेकिन देखिए फिर ना भी इससे अफसोस कोई की काम बात, नहीं हुआ। काम बड़ों क्या ने हो रहे मतलब इवन किसी मतलब सुनते ही हमारी नहीं ना इस हमारी सोसाइटी में। हाँ, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने एज अ पेरेंट बताना भी पसंद नहीं किया ना हाँ, उसके बारे में। वही ना। हालांकि बल्कि ये एक अच्छा, ऐसी मुझे नहीं चीज, पता आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, बट आई हैव हर्ड कि जो हमारी, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करती, वो सारे रिश्ते बहुत ही ज्यादा जाहिर सी बात है काबिल एहतराम है और मोहब्बत वाले हैं, बट व्हेन आई लिसन टू देम ऑन फोन, हाँ बाजी क्या बताएं, हाँ वो मेरी उस वाली को भी शुरू हो गए, बस पता नहीं क्या मुसीबत जिंदगी में अब ये पड़ गई। अच्छा, नाउ इमेजिन द साइकी ऑफ द गर्ल हु इज लिसनिंग, जिसको बेचारी को ये नहीं पता कि मुझे मेनार होगी, कि मेरी बॉडी से खून आ रहा है, इसको क्या हो गया। इमेजिन आप करें ना कि पहली दफा खून देखना, वो कही कि पता नहीं मुझे क्या, उसको माँ ने कोई आइडिया नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर ऊपर से वो माँ को ये कहते सुन रही है तो उसको क्या लगेगा कि मैं या मेरी मीनार की एक सोर्स ऑफ बर्डन है इस कुर्राट्स पे भी, मेरी माँ की जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी, और ये कोई एक ऐसी खामी मेरे साथ अटैच हो गई है। हालांकि ये उस बच्ची को कोई एक बाशऊर माँ होती तो उसको गले से लगा के कहती बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुबारक हो कि तुम एक एक अल्लाह ने तुम्हें एक मुकम्मल जो है वो जिस्मानी तौर पे तुम्हें एक मुकम्मल फेमिनिस्टिक प्रॉपर्टीज दी हैं। तुम्हारी मिनारकी का इस्टेब्लिश हो जाना अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी विल वर्क अराउंड इट। तुम्हें पेन है, तुम कैसा फील कर रही हो, यू कैन कम टू मी, यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या हाय हाय उफ मुसीबत, अब इसके भी पैड लाने पड़ेंगे। आई मीन लाइक आई डोंट वांट टू टॉक ऑल दोस लो लेवल कन्वर्सेशन, लेकिन वो होती है ना, तो इस वजह से हमें समझना पड़ेगा इस बात का। अच्छा चलो, बच्चियों का तो फिर कोई, मैं कहती हूँ आगाही के साथ, चलो अब कोई मिला, लड़कों का तो बिलीव मी, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे बच्चे बड़े ने 10 साल 10-11 साल की ब्रैकेट में था ना, आई वॉज लिटरली आस्किंग एवरी ऑफ माई फ्रेंड जिनको अल्लाह ने पहला पहला बेटा दिया हुआ था, यार लड़कों की का कैसे पता चलेगा ये बालिग हो जाएंगे, एंड नो बॉडी हैज नो आइडिया व्हाटसोएवर, और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा था। फिर वो हम दांतों में उंगलियां दबा के हो खुद इनका बाप देख लेगा। आई मीन लाइक ऐसा, मम यू शुड नो कि आपके बेटे की बलूगत भी कब होनी है और कैसे आपको पता चलेगा, यू शुड नो, आपको उसको बताना पड़ेगा। एंड एज अ मदर ऑफ सन्स आई टेल यू, मुझे लगता है कि विद मेल्स दिस इज वेरी हार्ड उनको, क्योंकि अब उनको वो अपने, आप कह लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर जो चैलेंज एक बच्चे को, मेल को, लड़के को फेस करना पड़ता है वो बच्ची को नहीं फेस करना पड़ता। ठीक है, आई डोंट वांट टू talk to say those terms,
लेकिन आपको सबको पता ही है, हम सब अब मैरिड हैं, हम सबको पता है, ठीक है। अगर वो जब सेक्सुअली अरोज होते हैं तो वो उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जब तक कि वो खुद को रिलीज नहीं कर लेते। तो आपका एक माँ का सोचिए कि अगर उसको पता ही नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर की इस चीज को कैसे ही हैंडल करना है। नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम ऑल द सन्स हैव बॉन्ड विद देयर फादर्स, they may have bond with their moms stronger than their dads। तो जो है वो ये चीजें, ठीक है। तो क्या उनकी कोर साइको इमोशनल नीड्स हैं टीन्स की, ये हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली है कि अच्छा, इसमें जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे थे ना, अगर हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर एक टर्म होती है, मैं चाहती हूँ वो टर्म आप देख लीजिए। इट्स कॉल्ड प्रूनिंग, ठीक है। द टर्म इज कॉल्ड प्रूनिंग। जब हम बात कर रहे थे ना ह्यूमन ब्रेन की, टीन में एक और भी फिनोमिना हो रहा होता है। जो कुछ ह्यूमन ब्रेन की एक अल्लाह ने उसके अंदर एक सिस्टम रखा है कि अगर आप कोई चीज आपने सीख ली नहीं, आपका एक कनेक्शन डेवलप हो गया ब्रेन में, अगर आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, आपका दिमाग समझता है कि ये गैर जरूरी था, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको मैं डिलीट कर दूं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग। तो टीनेज में ये भी हो रहा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू में 0 to 10, 0 to 7 बहुत ज्यादा नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इंसान की एक लिमिट है ना, वो अपने ब्रेन को पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकता ना, ये ह्यूमन, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। अगर मैं और आप अपने फिजिकल ब्रेन को 100% यूज करना शुरू हो जाए तो मैं और आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम मादा नहीं रहेंगे, मीनिंग दैट हम रूह बन जाएंगे। और उसके लिए और कोई प्रोसेस नहीं है सिवाय मौत के। तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। इट्स थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो टीन एज में वो ये देखता है कि अब क्या हो रहा है, पहले तो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो ये डिटेक्ट करेगा कि अच्छा फलां चीज मेरे घर में थी, फलां चीज मेरे माँ बाप कर रहे थे, पर ये चीज नहीं इस्तेमाल हुई, तो वो उन चीजों को जो गैर जरूरी है उसको लगता है ये लर्निंग है, उसको डिलीट करता जाएगा। इट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग विच इज एक्चुअली रिफाइनिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट है। तो हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले उनका क्या है, उन्हें अब आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। आप क्या कहती हैं, आप कहती हैं कि मेरी इमोशनल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो मैंने सारी जिंदगी नहीं काटनी, ठीक है, ये 10-11 तो बहुत ही छोटी उम्र है, इस ये तो 50 पर जाकर भी मेरे से ही जुड़ा रहे। तो होगा क्या, बच्चा कहता है मुझे अब अपनी जिंदगी अपनी नजरों से देखनी है। 10 साल तक वो अपनी इस शनाख्त पर खुश था कि वो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, अब उसे अपनी एक शनाख्त चाहिए, क्योंकि अब उसको दुनिया नजर आ रही है ना, उसने भी तो इस दुनिया के अंदर आके एक एज अ डिस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए उसको एक अपनी शनाख्त चाहिए, ठीक है। अब इसमें वो सारा काम आपका काम आएगा कि आपने खुद अपनी शनाख्त को, आपने खुद को कैसे आइडेंटिफाई किया था तरबिया करते हुए, ठीक है, और आपने उसको भी क्या आइडेंटिफिकेशन दी है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक प्राउड मुस्लिम मम की आइडेंटिटी के साथ जिंदगी गुजारी अपनी औलाद के सामने, ठीक है, या फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी औलाद ने मुझे देखा कि मैं कुछ पढ़ लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसने उसके जहन में एक आइडेंटिटी बनी, या उसको ये अच्छा लगा कि मैं एक लर्नर बनूं, ठीक है, मैं एक सीखने वाला बनूं, एक मैं इल्म दोस्त बन जाऊं, ये एक उसकी आइडेंटिटी की वो पहली वो होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसने अपने साथ अटैच करना है। अगर हम एक प्राउड मुस्लिम मम थे और हमें इस्लाम के साथ जुड़ने में फख्र था, कहीं शर्मिंदगी नहीं थी, तो इसका क्या मतलब है कि वो भी ये कहेगा कि मुसलमान होना एक अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा कि वो बड़े फख्र से बात करते थे जब भी इस्लाम की बात करते थे, वो बहुत खुश होते थे जब भी अल्लाह के बारे में बात करते। इसका मतलब है कि मेरी आइडेंटिटी भी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है, मेरी आइडेंटिटी भी मुसलमान है। तो ये आइडेंटिटी, वो क्राइसिस एक आएगा उसके ऊपर, लेकिन वही बात है कि आपने 10 साल तक क्या फीड किया है, वो इंशाल्लाह फिर वो इट विल प्रिवेल, ठीक है। तो ये है कि वो अब जो है वो ये नहीं कहते कि हम जो है वो आपकी नजरों से देखेंगे, अब उनको एक अपनी ऑटोनॉमी भी चाहिए। फिर बिलोंगिंग एंड पीयर वैलिडेशन, कहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, हम भी तो सोसाइटी में सिर्फ फिट इन होना चाहते हैं। पीयर वैलिडेशन, अगर उन्होंने देखा है कि ऐसे हैं हमारे पेरेंट्स कि उन्होंने उसूलों को तो पीछे रखा, हर वक्त किस बात की परवाह की, लोग क्या कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो आप 40 के 50 के होकर भी पीयर वैलिडेशन में फंसे हुए हैं, तो उन बेचारों का तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है इस वक्त। जो आप उसको कहते हैं कि हाँ तुम्हारा दोस्त है ना,
मुझे पता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुमने फला सिनेमा जाना है, मुझे पता है ये तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें सिखाया होगा। तो भाई उसके ऊपर तो ये पीयर प्रेशर आपसे कहीं ज्यादा है। हाँ आपको आकर जब कह देता है कोई रिश्तेदार कि हो हाय ऐसे नहीं किया था, तो आप क्या कहते हैं फिर? आप वो डंडा लेके बढ़ जाते हो, लात के पीछे भी अपने सर भी मारते, स्पाउस के सर भी, कि अब हमने भी हैव टू अचीव दिस, क्योंकि हमने उस रिश्तेदार को अब साबित करना है कि भाई वो जो तुम कमी हम में निकाल कर गए थे वो हमने रिमूव कर ली है। वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ। हम अभी भी फिट इन होने के लिए इस कदर वो मर रहे हैं, तो हम बच्चों को की इसको समझते क्यों नहीं है? तो अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकेंगे, उनको बताएंगे कि वाकई हम भी बेटा, आई ऑल्सो स्ट्रगल विद दिस थिंग। लेकिन एट द एंड फिर मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे, जब आप उसको ये एक जाविया देंगे तो उसके लिए आसान थोड़ा हो जाएगा, है ना? एवरी टाइम जब पियर उसको खुद बेटा, मेरा भी बहुत, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी मिनी स्कर्ट पहन के निकलूं, मुझे वो बड़ी स्टाइलिश लग रही थी एक लड़की या औरत। लेकिन हुआ ये कि मुझे ये लगा कि, और मैंने कहा कि भाई मैं जब ऐसे निकलूंगी तो मैं बड़ी जबरदस्त लगूंगी, बड़ी वाह वाह होगी मेरी, लोग तो बड़ी वाह वाह करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे, तो फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड नॉट ट्राई टू फिट इन। जहां पर सब नंगे हैं मैं वहां नंगा ना हूं, बिकॉज फिट इन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अल्लाह ताला क्या सोचेंगे। तो जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि अल्लाह ताला क्या सोचेंगे, तो वो लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे बच्चे हमारे, ठीक है? तो बिलोंगिंग उनको भी कहीं ना किसी जगह, तो बेहतर क्या होता है अब कि अगर हम कर सकें तो उनको एक ऐसा मुस्लिम एनवायरनमेंट दे सकें, अगर तो हम उनको दें, जैसे कि आप यहाँ पर तो हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, मसाजिद जो हैं दे आर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सेंटर, कि ऐसी जहाँ वो देखें कि सब मुसलमान हैं, सब आते हैं। कोई बच्चा बताता है कि मैं हिफ्स कर रहा हूँ बड़े मजे से, बड़े फखर से। कोई बच्चा कहता है कि आज मुझे मेरी टीचर ने तजवीद पर जो है वो स्टार दिया। ये चीजें हैं जो बचपन से जब वो ऐसे माहौल में देखेंगे तो वो कहेंगे कि एक्चुअली ये तो प्राउड फील करने वाली चीजें हैं ना, ठीक है, रादर देन के हाँ तुम मुसलमान हो, तुमने दाढ़ी रख ली, तुमने हिजाब पहन लिया, तुम कैसी लग रही हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम आउटडेटेड लग रहे हो। ठीक है, जाहिर सी बात है उनका माहौल सारा अपना होगा। अगर आपके टीनेजर बच्चे को आकर उसका दोस्त कहता है कि भाई मेरी मेरी जो है ना वो बियर्ड आनी शुरू हो गई है, और मेरे डैड ने कल ही मुझसे पूछा कि बेटा तुम इसको रखोगे, तो आइदर यू वांट टू कीप इट और यू वांट टू शेव इट। तो फिर मैंने कहा कि नहीं डैड, मैं नहीं शेव करूंगा, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मैं तो अल्लाह ताला नाराज होंगे। तो अब सोचिए कि वो बच्चा जिसको उसके पीयर ने उस माहौल में, उस बिलोंगिंग के माहौल में जहाँ से वो बिलोंग करता है, उसे ये बात कही होगी, तो आपके कहने से कहीं ज्यादा असर उस पर इस बात का आएगा कि हाँ मुझे जो है वो दाढ़ी रखनी है, मैं भी रखूंगा क्योंकि वो फला मेरा दोस्त कह रहा था। सो ये है बिलोंगिंग एंड पीयर वैलिडेशन। फिर इमोशनल रेगुलेशन, जैसा मैंने आपको कहा ऑलरेडी दे आर ऑन द इमोशनल रोलर कोस्टर, एमिगडाला डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर वो देखेंगे कि इतने बड़े होकर मेरे माँ बाप ही चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आते, जैसे ही कोई सिचुएशन हुई उनको गुस्सा आया, किसी से कुछ गलती हो गई है, अगर बच्चा छोटी सी ही बात आकर आपको, मिसाल के तौर पे आपका टीनेजर आके आपको कहता है मम्मा आज ना मैंने क्लास बंक की, और हम फ्रेंड्स जो है ना वो हम सारे गए और हमने जो है ना वो जाकर ना मूवी देखी उस टाइम, ठीक है, माँ उधर ही पिटना और मातम, और दांतों में उंगलियां, और खाला को फोन तो नानी को फोन तो दादी को फोन, मेरी तो सारी उम्र की रियाजत बर्बाद हो गई, हमारे तो खानदान का नाम मट्टी में मिल गया, आज ये क्लास बंक कर रहा है, कल को पता नहीं क्या करेगा, चर्च भी बेचेगा, स्मगलिंग भी करेगा, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। तो वो क्या होगा? पहली बात वो ये सीख लेगा आइंदा आके माँ बाप को कुछ नहीं बता रहा, चाहे घर के बाहर जो मर्जी करूं, कम से कम ये जो दो इंसान है इनको मैंने कुछ नहीं कहना, खुद करूंगा डील जो करूंगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो कहेगा कि इसका मतलब है जिंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यही तरीका है कि चीख पुकार की जाए और मातम डाला जाए। तो जब हमारे अपने ही, जब वो देखता है कि हमारे बड़ों के कोई तनाजे हुए हैं और तू मैं कर रहे हैं और अना बीच में आ रही है, और तकब्बुर है और लड़ाइयाँ हैं और दिलों में दूरियां और नफरतें हैं, जब वो ये सब देखेगा अपने बड़ों को, तो वो कहाँ से सीखेगा इमोशनल रेगुलेशन? इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसी चीज है जो सॉरी टू से आज की दुनिया में के एडल्ट ने भी नहीं सीखी हुई कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को ना खुद आइडेंटिफाई करना होता है, नाम देना होता है, फिर ये पहचानना होता है ये इमोशन आ क्यों रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है? बेसिकली मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, उसके पीछे मेरा हर्ट था, मुझे फलां ने हर्ट किया, इसलिए मुझे फलां पे एक्चुअली गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं उसे हर्ट बैक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि मैं हर्ट बैक करूं, या ये कि मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता है। अब वो गुस्से में बदल गया,
तो अगर मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती और मेरा वो जज्बा वो हर्ट से गुस्से में चेंज हो गया है इमोशन, तो वो तो मेरे लिए टॉक्सिक बन गया ना, मेरे लिए जहर बन गया, गुस्सा तो मेरे अंदर रहेगा। अगले को तो पता भी नहीं मेरे अंदर चल क्या रहा है, वो तो अपना काम करके फारिग हो गया। तो क्या मैंने क्या करना है? क्या मैंने जहर को सारी जिंदगी साथ लेकर चलना है अपने? जब मुझे और आपको इमोशनल रेगुलेशन के एबीसी नहीं पता, तो उस बच्चे को क्या सिखाएंगे हम? ठीक है, तो उनको क्या कहना होता है कि वो उसको नेम करें अपने इमोशन को, ठीक है, और उसको जो है वो कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है तो हम बैठ जाएं, हम आउजुबिल्ला पढ़ें, हम अपने बच्चे को कहें कि पानी का ग्लास ला दो जरा, या इवन यही कह दें कि देखो बेटा मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, आप ना मेरे साथ इस वक्त बात नहीं करो, मुझे थोड़ी देर ना साइलेंट रहने दो, आप चले जाओ भी यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा हम ठहराव में आएंगे तो फिर बात करते हैं। आपने अपने बच्चे को पकड़ा पौन देखते हुए मिसाल के तौर पे क्या करेंगे अब आप? एक डंडा लाएंगे, उसका सर फाड़ेंगे जोर का कि चलो इसका तो आज ही काम तमाम करें, ठीक है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ की बात है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ उनको जो है वो वही बात है कि आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे। ये जो है ना, मैं इसको आपको थोड़ा सा सीरा में मेरे पास एक दो वाकयात हैं, और फिर सेफ्टी और ट्रस्ट, आप उनकी सेफ स्पेस हो, आप उनको एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट दें, ठीक है। तो वही बात है कि नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट जो है वो कहाँ से आएगा? जब आप अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो अब आप सीरा से जो है वो मैं आपको बताती हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको जो है वो और अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। एग्जाम्पल से सीरा से, अबू महजूरा एक टीन थे, 16 साल के थे, फतह मक्का हो चुकी थी, मक्के में थे, ये अभी तक जो है वो जाहिर सी बात है टीनेज में थे, अभी इन्होंने इस्लाम के बारे में कोई गौर नहीं किया, और मक्के की फिजा इस्लाम के काफी साल बड़ी खिलाफ रही थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि आई हेटेड हिम मोस्ट, ठीक है, इससे पहले कि ये मुसलमान हुए। तो क्या हुआ, गजवा हुनैन पर आके करीम गए हुए थे, तो वैसे तो आप मक्के नहीं ठहरे थे, फतह मक्का के बाद आप मुकीम तो मदीना ही रहे, लेकिन आप गजवा हुनैन के लिए निकले, तो उन इनके लड़कों के जहन में था कि वो गए में है ना, यानी ही इज ऑन एक्सपेडिशन। तो खैर आप किसी टाइम आप जब शहर में एंटर हुए हैं तो नमाज का वक्त हो चुका था, और मौजन को आपने कहा अजान दें, तो अजान हुई, तो ये उस वक्त क्या था, वो जिसे आप कहते हैं ना कि रिबेलियस टीनेजर्स का ग्रुप था एक बेसिकली, एंड अबू महजूरा वाज वन ऑफ देम। तो वो लोग ना मजाक उड़ाना शुरू हो गए अजान का। ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत एज अ पर्सन आपसे थी, और सबसे ज्यादा नफरत अजान की आवाज से थी, और कहते हैं इनकी आवाज सबसे ऊंची थी। खैर अजान मुकम्मल हुई, जो इन्होंने मजाक उड़ाया था वो ग्रुप ने वो उड़ाते रहे बच्चे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग्रुप के पास गए, आपने जो है वो जाकर फरमाया कि तुम में से जो सबसे ऊंची आवाज थी वो किसकी थी? तो सारे दोस्तों ने भी उनकी तरफ उंगली कर दी कि ये थे, यानी वो कहते हैं कि दे थ्रू मी अंडर द बस एक्चुअली, बट इट वाज ट्रू, क्योंकि उन्हीं की आवाज सबसे ऊंची थी। अच्छा फिर क्या हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, बाकी बच्चों को कहा ऐसा करें, ठीक है आप जाएं, तो मैं जरा इनके साथ कुछ बात करूंगा। आपने अबू महज़ूरा को अलहदा ले गए और उन्हें कहा कि वो जो है ना तुम ऐसे करो कि उनको क्या किया, उनको ना चांदी का सिक्का दिया एक, और साथ उनको कहा कि जो मैं दोहराऊंगा ना उसके पीछे पीछे तुमने दोहराना है, ठीक है, मैं अजान के कलमात कहूंगा और तुमने उसके पीछे पीछे कलमात कहने हैं। अब वो एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी का रोब और हैबत भी इतनी थी, तो वो थोड़ा सा स्टन भी हो गए, और उन्होंने कहा कि उनको लगा कि भाई आके हमें कोई बहुत डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पर। अच्छा वो फिर कहते हैं कि आपने अजान के कलमात कहे, अबू महजूरा पीछे रिपीट किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी तरह कहो, उतना ही ऊंचा जैसे पहले कह रहे थे। कहते मैंने सारे कलमात रिपीट किए, उसके बाद नबी आका करीम ने मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरे सीने पर हाथ फेरा, पेट का ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड लेफ्ट साइड इधर हाथ फेरा, और मुझे दुआ दी, बारक अल्लाह फीक व बरिकता, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे और तुम्हें बाई से बरकत बनाए। और कहते हैं कि चले गए, तो वो एक ट्रांस में थे उस इस इवेंट से। तो वो कहते हैं कि जब मैं थोड़ी देर बाद जब होश आई कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो फिर कहने लगे कि ना मैं दोबारा आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और कहते हैं कि उसी मोमेंट वो हस्ती जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी मेरी सबसे महबूब हस्ती बन गई, और वो कलमात जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था मेरे महबूब तरीन कलमात बन गए। कहते हैं आकर आपने कहा आप मुझे एम्प्लॉय करना चाह रहे थे मौजिन के तौर पे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ करोगे तुम, यानी देखिए पहले उनको असल में जॉब डिस्क्रिप्शन सिखाई है, अपने साथ करवाई है, तो ना कहते हाँ जरूर करूंगा। फिर जब तक आप जिंदा रहे, 59 ईयर्स आपकी एज थी, तब तक आप मक्के में मौजन रहे। बेसिकली ही वॉज द अथॉरिटी पर्सन, क्योंकि मक्का बड़ी मस्जिद है ना,
हजरत बिल्कुल। बिलाल और हजरत इब्ने उम्मे कुलसूम जो है ये दोनों मदीना में थे, 4 मौजन थे, चौथे का मुझे नहीं याद, और ये अबू महजूरा जो है ये इधर मक्के के थे मौजन। तो आप तब तक मौजन रहे, और आप ये कहते कि आप देखिए कि हमें कितने ज्यादा सबक यहाँ से मिलते हैं। आका करीम ने जाकर उनके साथ एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड नहीं रखा, फिर अबू माजूरा को उनके दोस्तों के सामने नहीं डांटा। हम क्या करते हैं, बड़े बच्चों को छोटों के सामने, सिबलिंग्स के सामने डांट रहे हैं। सिबलिंग्स और सिबलिंग्स, चलो घर वाले माँ बाप, सिबलिंग तो एक तरफ, कोई भी इन्वायरमेंट है, हम कहीं भी अपने बच्चे पे शुरू हो जाते हैं, हम नहीं देखते कि पास कौन खड़ा है। इस तरह तो बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली बच्चों की सेल्फ वर्थ को, सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करेंगे, तो आपको लगता है कि उस बच्चे का आपके साथ बॉन्ड रहेगा? वो तो बस फिर खराबी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो उसामा बिन जैद, हजरत किसके बेटे थे उसामा बिन जैद? किसके बेटे थे? जैद बिन हारसा। और जैद बिन हारसा कौन थे? रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, आपके पास पले बढ़े, और उनके बेटे भी आपकी उसमें, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सरकर्दगी में रहे। शुरू से उसामा बिन जैद को बड़ा शौक था जहाद पे जाने का। 8 साल की उम्र में थे, 8 साल के थे जब गजवा बदर हुई। तो गजवा बदर में कहने लगे कि अपने बाबा को कहते हैं मैं भी जाऊंगा। अच्छा, बाबा ने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम छोटे हो, तुम्हें क्या ये वो, हम तो अपने बच्चों को समझते हैं दे आर नथिंग। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम तलवार उठा सकते हो? तो उन्होंने कहा जैद ने कि नहीं, तलवार तो नहीं उठा सकता। तो उनके वालिद ने कहा कि फिर मुझे ना ये डर है कि कोई घुड़सवार अगर तुम पर हमला करेगा, तो फिर तुम अपने आप को डिफेंड, तो अपना दिफा तो नहीं कर सकोगे। उनको फूड फॉर थॉट दी ना, रीजन दी, जिसका नतीजा क्या हुआ, अगले साल जब गजवा उहद हुआ, वो 9 साल के थे, तो तलवार लेकर निकल आए, और वो अपने से भी बड़ी तलवार थी कि अब मैं तलवार उठा सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स नहीं लड़ सकते थे अभी, नहीं जा सके। लेकिन आपके अपने वालिद की इसकी वजह से, इस ट्रेनिंग की और इस रवैये की वजह से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत की वजह से, बहुत कम उम्री में ही आपको जो है वो रोमन जो फोर्सेस थी उनकी तरफ जो आर्मी भेजी थी उसका लीडर बनाकर भेजा गया। और इससे पहले एक दफा एक लड़ाई में हजरत उसामा से कितना बड़ा सिन हुआ। आप लड़ रहे थे, ड्वेल हो रही थी। ड्वेल क्या होती है? वो जो बाकायदा लड़ाई से पहले 1 on 1 नहीं होता कि आप अपनी तरफ से एक भेजिए, एक हमारी तरफ से जाएगा। तो वो ड्वेल में ना जो मुखालिफ सिपाही था वो आपको तकरीबन मारने लगा था। तो आपने क्या किया कि ओवरकम कर लिया उसके ऊपर। उसी वक्त उसने ना कलमा पढ़ लिया। आपको लगा कि इस वक्त पढ़ रहे, जाहिर सी बात है अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए कर रहा है। वो एरर ऑफ जजमेंट आया, आपने उसको कत्ल कर दिया। बाद में आके जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आका करीम तो बहुत, आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ क्या कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जैद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या। और ये जुमला आपने इतनी दफा रिपीट किया कि हज़रत जैद फिर वहां से चले गए खामोशी से। बहुत ग्रेव सीन हुआ। मैं कहा कि तुम उसके दिल को जान सकते थे, मैं जान सकता था। कितना बड़ा गुनाह उनसे सरजद हुआ, मर्डर हो गया। एक मुसलमान का देखा जाए तो मुसलमान का मर्डर हुआ, और बेगुनाह मर्डर जो है वो पूरी इंसानियत के मर्डर के बराबर है। इतना बड़े गुनाह का बोझ नबी आका करीम ने उनको नहीं कहा कि नहीं, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी ओके, नहीं। ही लेट हिम कैरी दैट बर्डन ऑफ दैट गिल्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि वो एक लर्निंग कर्व होती है, एक लर्निंग टाइम होता है ना। फिर आपने क्या किया, अल्लाह से तौबा, अल्लाह की तरफ रुजू, डेस्पेयर में नहीं गए। क्योंकि आका करीम ने जब आपको ये बात कही कि क्या तुम दिल का हाल जान सकते थे, दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, ये कह के असल में आपने अल्लाह से कनेक्ट किया। क्योंकि आपको पता था जो हो गया है अब इसकी इस वक्त फिजिकल फॉर्म में तो कोई एक्सपिएशन नहीं और हो सकती। तो आपने जानबूझकर नहीं किया था। तो आपने फिर क्या कहा, यानी हज़रत जैद ने अपने आप को फिर क्या समझाया, मायूसी में नहीं गए। उन्होंने कहा जब अल्लाह ही दिल का हाल जानता है तो अल्लाह मेरे दिल का हाल भी जानता है। मैंने उसे कोई जाती दुश्मनी में कत्ल नहीं किया, मुझे लगा अल्लाह का दुश्मन है, जान बचाने के लिए कलमा पड़ा है। लेकिन हाँ, चूंकि आगे आपको कमांडर बनना था, इतनी बड़ी एक गलती, ये एक लॉ था कि आप नहीं मार सकते, ये लॉ बनना था। इस लॉ को सीखना आपका एज अ कमांडर बहुत जरूरी था। तो इसलिए वो आपकी सीख भी थी। लेकिन उस बर्डन में आपको रहने भी दिया, और उस पे की क्या दे दी कि अब अल्लाह, अब तुम्हारा और अल्लाह का काम है, आई एम आउट ऑफ इट। तो बहुत बहुत कुछ सीरा से हमें देखने को मिलता है, कितना रूम, कितनी स्पेस थी, जब तक कि उन्होंने खुद से रियलाइज नहीं किया। फिर इतनी उन्होंने तौबा की, गुड डीड्स किए, कि फिर आकर आपको खुशखबरी दी कि रोमन एम्पायर के खिलाफ जो फौजें जाएंगी, तुम जैद उनके कमांडर होगे। दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा कि जो हुक्म
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ था, वो मैं एज इट इज फॉलो करूंगा, और आपको फिर भेजा, और वो आप फतह पा कर आए आप। लेकिन अगर एक उस वक्त हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक गुनाह हो गया है, हम अपने बच्चे को इतना जज करते हैं, हम चाहते हैं ये फरिश्ता हो, इससे तो कभी जिंदगी में एक भी गुनाह ना हो, और कोई एक गुनाह हो जाता है तो हम उसकी सेफ स्पेस नहीं होते। देखिए कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सेफ स्पेस प्रोवाइड की, नॉन जजमेंटल अप्रोच, लेकिन एट द सेम टाइम गुनाह की ग्रेविटी को कम नहीं किया। एक और बहुत इसके ऊपर जो है वो, ये तो चले एक बात थी कि उनसे मिस्टेकनली हो गया। एक आप मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, एक नौजवान आता है बकायदा, वही टीनेजर है, वो भी 15-16 साल का, बकायदा हराम की परमिशन मांगता है, अल्लाह के रसूल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए, ये कहता है वो। और उसके घर वाले भी वहां बैठे हैं, और वो उठकर चाहते हैं कि हम इसको मारें, आप रोक देते हैं हाथ से। तो आप ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये जुर्रत, मस्जिद मस्जिद के अंदर और अल्लाह के रसूल के सामने, और तुम हराम की मेरे से। यानी हम तो अपने बच्चों को यही कहे ना, तुमने सिगरेट पी ली, तुम तो मेरी औलाद ही नहीं हो, आज के बाद से निकल जाओ, दफा हो जाओ, शक्ल भी ना दिखाना। तो पेरेंट बनने के लिए, तरबिया के लिए बहुत बड़े हौसले चाहिए होते हैं। समझिए जैसे अल्लाह ताला से थोड़ा सा सीखिए इस मामले में, जैसे अल्लाह ताला हमें अकोमोडेट करता है ना हर गुनाह के बाद भी, ऐसे ही हौसला चाहिए होगा। हैविंग सेड दैट, समटाइम्स हो सकता है हम आजमाए जाएंगे, हमारी औलाद गुनाह कबीरा में मुब्तला हो गई है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है, ये सारी हकीकत बातें हैं। तो भी हमें अपने बहुत बड़े ज़र्फ, बहुत बड़े हौसलों के साथ और बहुत समझदारी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। आके करीम ने सबको हाथ से रोका, कहा आओ मेरे पास आओ, मुस्कुराए, आपने उसको कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे या तुम्हारी बहन इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो तो एक कंसेंचुअल जना की बात कर रहा था ना, जनाबी जबर की बात, यानी कोई तुम्हारी बहन इस रिश्ते में हो, या कोई उसके साथ ऐसा करे, तुम्हें कैसा लगेगा। उसको एक पर्सपेक्टिव दिया है कि ये एक ऐसा फेल है जिसमें तुम नहीं इन्वॉल्व, ओपोजिट जेंडर भी इन्वॉल्व है। देखिए किस तरह से उसकी रैशनल थिंकिंग को आप बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। फिर सिर्फ बहन नहीं, उसको सारे अपने उसके महरम रिश्ते गवा दिए, गिनवा दिए, माँ के साथ, खाला के साथ, पुप्पी के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ। वो हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, उस जना की एमिगडला से प्ले कर रहा है ना, उसको इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरकम कर रहे हैं इस वक्त, काबू नहीं हो पा रहा। तो आकर उसने जब ये अपनी की, आपने क्या किया, वैलिडेट किया है कि हाँ ये होता है, ठीक है। हम तो वैलिडेट ही नहीं ना करते। तुमने मूवी देख ली, उफ मेरे अल्लाह, मैं तो इसलिए तहज्जुदें पढ़ती थी, उफ मेरे अल्लाह अब क्या बनेगा। ठीक है, हम तो वैलिडेट ही नहीं करते। उसे कहो कि हाँ बेटा ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। बेटा आके बोले माँ मुझे ना वो एक लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, आप कब गई हो बेगैरत, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ आके तुमने ये बात की, तो माँ के साथ ना करता तो किससे करता। अब नहीं करेगा, लेकिन वो चाहे बाहर अब जो मर्जी करे, माँ को नहीं आकर कहेगा, ठीक है ना। या और इवन वर्स, लड़की आके कह दे अगर, वो तो फिर खानदानों की और नस्लों की इज्जत का मसला बन जाता है। मुझे ना वो अपना फलां क्लास में लो पसंद है, या मुझे वो कॉलेज, तुम्हें इसलिए पढ़ाई के लिए भेजा था कि तुम वहां जाके इश्क में टक्के लड़ाओ, तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। उफ अल्लाह, हम तो आज के बाद दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के जोगे नहीं रहे, हमारे माथे पे कलंक का टीका मल दिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आपने वैलिडेट किया कि हाँ टीनेज है, अल्लाह ने ये जिबिल्लत रखी है। कभी कभी इंसान को जज्बात वहां तक भी ले जाएंगे कि वो हराम, यही तो आजमाइश है, इंसान की तो आजमाइश है, जानवर की थोड़ा हो रही है। उसको तो नहीं कहा कि पहले जाओ शादी ब्याह के लाओ अपने साथ एक गाय, बैल को, कि जब पहले गाय के साथ निकाह करो तो फिर उसके साथ मुबाशरत करना। तो वैलिडेट किया, लेकिन उसको एक पर्सपेक्टिव भी दिया है, फिर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए पर्सपेक्टिव भी दिया है कि तुम ये अमल करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम तक नहीं है, इसके अंदर एक दूसरा इंसान भी इन्वॉल्व है, एक अपोजिट जेंडर भी है। तुम तो अपनी नीड पूरी करके चले जाओगे, सोचो इसकी रिपरकशंस कहाँ तक जाएंगी। क्या तुम पसंद करोगे कि कोई तुम्हारे अपने महरम रिश्तों में से किसी के साथ ऐसा हो, और औरत को रिपरकशन बर्दाश्त करनी पड़े? क्या रिपरकशन, हमल तो औरत को ठहरेगा ना। यही हो रहा है ना आज की सोसाइटी में, सिंगल मदर जो हैं, पता भी नहीं होता किसका कौन सा बाप था, वो तो चला गया मजे करके, ठीक है, और वो फिर अब लगी हुई है, तो रिपरकशंस तो औरत को फेस करनी पड़ी। उसको समझ आ गई कि एक वक्ती तस्कीन जो है, उसके मुकाबले में एक लॉन्ग टर्म जो उसका नतीजा निकलेगा वो कितना डेट्रीमेंटल होगा। तो देखिए कैसे अबू महजूरा के केस में आपने, गो के वो अजान का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है,
हम क्या करते हैं, बच्चों की आदत होती है ना, नमाज के लिए खड़ा करो, पीछे तो कुसर पुसर हंस रहे हैं, हिल रहे हैं। हम पूरी नमाज एक गुस्से के अंदर, इधर मैंने सलाम फेरना है, उधर चटाक एक के मुंह पे। ऐसे ही है ना, एक को पड़ेगी तो बाकी सारे वैसे ही ठीक हो जाएंगे, वो तो मस्जिद में ही माहौल ऐसे बनाया है होता ना। है कि बच्चे जो है ना मतलब रोबोट बन जाए बच्चे। तो तुम लोगों ने नमाज की का एहतराम, तो भाई उसके दिल से नमाज का एहतराम किया सारी जिंदगी के लिए, अब नहीं वो करेगा। अब वो जो उसने करना था वो भी नहीं करेगा। आपने जो उसके साथ किया है ना, वो आपने अपने एहतराम भी खत्म किया, नमाज का एहतराम भी खत्म किया उसके दिल से। हम बहुत एक्सट्रीमली जजमेंटल हैं, हम इतने जजमेंटल हैं, मुझे इतना मेरा दिल दुखता है, खून के आंसू As a रोता है। society चीज जो एज है अ ना, हमने सोसाइटी ऐसे मतलब ना चीजों को बर्दाश्त करना, ये एज ए सोसाइटी है ही नहीं हम में ना, इतनी अगली चीजों को पिक्चर टॉलरेट है, मैं करना। आपको बताती हूँ कि ये तो हम टीन की बात कर रहे हैं ना, जो चलो फिर एक बड़ा इंसान हो गया, उसके कोई अमल है, वो उसके ऊपर खुद भी चलो कोई रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए। हम 5, 2, 3, 4 साल के बच्चे को, जो कि एक्चुअली उनकी कोई ना कोई स्पेशल नीड होती है, उसकी वजह से वो बच्चा या तो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, या वो बच्चा जंप कर रहा है, ठीक है, हम आंटियां क्या कहती हैं, बहुत बदतमीज है, बहुत ही बदतमीज बच्चा था, ओ माय गॉड। देखा था आपने उसको, उसने यूं करके वहां से टिश्यू का रोल यूं गिराया। उफ मेरे खुदाए, इतने बदतमीज बच्चे हैं उनके। मैं तो उनको कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी, मैं तो उनके घर जाऊंगी। किसको जज कर रहे हैं, 4 साल के बच्चे को, जिसकी अभी ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, उसको कह रहे हैं कि ये बदतमीज है, उसको लेबल कर दिया। अब अगर उसको घर वाले भी और बाहर वाले भी बदतमीज कहेंगे, तो मुझे बताइए 20 साल में वो बदतमीज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। आपने उसको क्या आइडेंटिटी दी, बदतमीज। ये तो कोई बात ही नहीं सुनता, ये तो कोई बात ही नहीं सुनता, ये तो कोई बात ही नहीं सुनता। अब अगर वो 10 में से 4 बातें सुनता है ना, तो जब वो 20 साल का, वो कहेगा जब वो मुझ पर ये लेबल लग ही गया है कि मैं कोई बात नहीं सुनता, तो मैं करूंगा अपनी मनमानी। अब मैं वो 4 भी नहीं सुनूंगा जो सुनता था। वो चीज है ना कि हम वो जो अच्छे गुमान वाली चीज है ना, वो चीज हम्म। एज ए सोसाइटी हम लोगों में नहीं है, हम अच्छा गुमान पॉजिटिव रखना चीजों में, हम पॉजिटिव पॉजिटिविटी की तरफ टॉक जा, हाँ बात करते ही नहीं, करना नहीं करते, ना खुद से शुरू ही करते हैं, नेगेटिविटी से होती है। क्योंकि ना खुद से करते, हमें भी नहीं दी गई ना, हाँ हमें भी वही तो ये वही ना, बताया एज ए गया ना। सोसाइटी ना है ही हाँ ऐसी हाँ हाँ। तो हम कि खुद को आप, भी क्या कहते हैं कि हम भी हाँ बस, या बस मैं भी बड़ी ऐसी माँ हूं, बस मैंने भी पता नहीं क्या लिया, मैं बड़ी नाकाम औरत हूँ। हमने नेगेटिव टॉक खुद से भी करनी है, हाँ, हमने वही नेगेटिव टॉक अपने बच्चों को भी करनी है, वही नेगेटिव वो टॉक इर्द एटमॉस्फेयर गिर्द ही भी ऐसा करनी है। होता है। एंड देन वी एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ अ सडन मैजिकली इट विल स्प्राउट इनटू पॉजिटिविटी। हाउ आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो। यू कैन इनलाइटन मी इफ यू हैव एनी आंसर, बट आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का उसूल है कि आप जो खुद को कहते हैं, जो लफ्ज आप बोलते हैं, वो वो आपकी आपकी बॉडी आइडेंटिटी आपको, बन जाते हैं। और एक बच्चे को जिसका ब्रेन अभी बन रहा है, आप उसे, इसलिए तो कहते हैं नर्चर करना, इसलिए तो कहते हैं तरबिया करना। उसके साथ थोड़ा सब्र से काम लेके उसको ये कहें, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा सिर्फ ये चैलेंज है। अब आप सोचिए, जब बाय द एज ऑफ 25 जब उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स बन गया होगा, तो उसको आपकी वो बात याद रह जाएगी। अब उसकी हिफाजती बंद बन गया, अब वो उसको यूज करेगा। अब जैसे ही वो अपनी उस फितरा की तरफ जाना शुरू करेगा, मे बी उसकी इंस्टिंक्ट हो कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसको क्या याद आ जाएंगे, आपके अल्फाज नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं करता था, तो मैं अब कैसे कर सकता हूँ ये। ठीक है, तो ये है कि हम तो इतने जजमेंटल हैं कि हम तो 2-2 साल के बच्चे को, ठीक है, ये तो ऐसा है, ये तो रात सारी नहीं सोता, ये तो बस तंग करता है, जब से पैदा हुआ है इसका तो रोना ही नहीं ठीक होता, इसको तो ये प्रॉब्लम है, इसको तो वो प्रॉब्लम है। सो एज अ ह्यूमन बींग हमारी तरबिया अपनी बहुत खाम है, हम अपने आप को फिक्स नहीं करते। और हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को फरिश्ता बना दें, या ये फरिश्ते बन जाएं। उनको फरिश्ता बनाने के लिए भी हम कुछ एफर्ट नहीं वैसे करना चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि हम एक मैजिकल बैंड घुमाएं, जादू की छड़ी, और आउट ऑफ नो वेयर ये एक फरिश्ता बन के हमारे सामने खड़े हो जाएं। क्यों, क्यों हम ऐसा चाहते हैं, क्यों हम रूम नहीं देते उनको इंसान बनने का, क्यों है इसके पीछे क्या ताकि वो हमारी साइकोलॉजी। सोसाइटी में हमारा नाम हो सके। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो औलाद नहीं, वो हमारा मेडल है, मेडल, हाँ वो तो मेरा मेडल है, वो औलाद थोड़ी है। उसका तमगा मैं दिखाऊं, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई शनाख्त थी नहीं जमाने में। पहले मैं एक मजलूम औरत थी, उसके बाद मैं एक मजलूम बीवी बनी रही, मजलूम बहू बनी रही। जनरेशनल टॉक्सिसिटी मैंने बर्दाश्त की, ना मैंने कोई शऊर हासिल करना गवारा किया, ना मैंने कोई सीखना चाहा, ना मैंने अपने आप को ग्रूम किया, ना मैंने कोई लर्न किया। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या था, आखिर में क्या बचता है, औलाद की शक्ल में एक तमगा। एटलीस्ट मैं उसको तो सीने पे सजा के लोगों को बता सकूं।
कि भाई देखो मैंने कैसी जबरदस्त तरबियत की, क्या बना दिया, आज तो वो इतना बड़ा अफसर है कि उसके सामने बड़े बड़े सैल्यूट मार रहे होते हैं, वाह वाह जबरदस्त, क्लैपिंग इन द हॉल। बट नॉट इन आखिरा, नॉट इन आखिरा। आखिरा में क्या होगा? खासिरून। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हो, लेकिन मैं क्यों आपको वो विजन दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है ना, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है अभी टाइम। ठीक है। तो इस तरह खैर देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसको आप जो है वो किसी जो है वो एक लेक्चर की स्कोप से तो खैर ये बिल्कुल ही बाहर है। ठीक है। लेकिन ये कि कुछ मोटी मोटी बातें थी, चूंकि मैंने सना से कहा था जो हम सब बैठेंगे ज्यादातर बच्चे किस एज के हैं, और टीन एज ही है जो अब हमें इस वक्त ज्यादा चैलेंज भी जो करती है एक्चुअली पेरेंटिंग में, वो टीन ही होती है। 10 साल तक चाहे आप अच्छे पेरेंट थे चाहे बुरे पेरेंट थे, बच्चा आपके दबाव में रहा, चाहे आपकी मोहब्बत की वजह से अगर आप अच्छे थे और आपने बॉन्ड बना कर रखा था, या चाहे आप गुस्से वाले थे तो आपके डर की वजह से। असल रंग रूप उसे टीन में दिखाना है, और असल इंसान क्या बनना है वो आपको 35 पे जाके 40 पे पता चलेगा। ठीक है। तो बात क्या होगी? बात ये होगी हमें अपने बच्चों की सेफ स्पेस रहना है, उनको एक नॉन जजमेंटल, कम से कम हम तो उनके लिए नॉन जजमेंटल हो ना। ठीक है। अगर हम ही माएँ अपने बच्चों को जज करेंगी तो बाहर वाले तो पहली बातें करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है। और साथ साथ लेकिन ये नहीं, नॉन जजमेंटल बनने का ये मतलब ही नहीं कि उनकी सारी गलतियों को आप इंडोर्स करते रहें। फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, गलतियों को नहीं। ठीक है। कोई गुनाह उससे हो गया तो उसको कहे ठीक है बेटा, वाकई ये फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन बहरहाल देखो अल्लाह ताला ने हमें फिर हलाल की बाउंड्रीज तो बनाकर दी है ना। तो वही बात, जब उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु से इतना बड़ा हो गया, तो एटलीस्ट उनको उनके सीन की ग्रेविटी फील होने दें, पर उन्हें ये एहसास ना होने दें कि आप उनके साथ नहीं रहे। अपनी मोहब्बत उनको अनकंडीशनल देनी है, अपना अप्रूवल उनको अनकंडीशनल नहीं देना। ठीक है। मोहब्बत अनकंडीशनल क्या होगी? कि तुम अगर फेल भी हो गए हो तो भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करूंगी। तुम्हारा भाई जो टॉप करके आया है उसके लिए मेरी मोहब्बत का पैमाना ज्यादा नहीं है तुमसे, लेकिन लेट्स सीट अस टुगेदर। आओ देखते हैं क्या वजूहात बनी, क्या चैलेंजेस थे, क्या चीज थी, क्या हम दोनों मिलकर उसको इंप्रूव कर सकते हैं बेटा। हमें इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये पूरा यकीन है कि तुम तो इससे बहुत ज्यादा अमेजिंग कर सकते हो जिंदगी में। तो अगर तुम यहाँ पर एक फेलियर मिला है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग टू लर्न हियर। ये है, अप्रूव नहीं कर दिया कि अच्छा हाँ कोई नहीं, आगे भी फेल होते रहो, आओ मैं तुम्हें गले से लगाऊं, आओ मैं तुम्हें मैकडोनल्ड भी खिला के लाऊं। ठीक है। तुम जो मर्जी बदतमीजी करो, आओ मैं तुम्हें जो है वो कपड़े इस्त्री कर करके दूं। हम लोग पैम्परिंग करते हैं लाड में जो, हालांकि बच्चों को बहुत अर्ली ऑन उनके चोर्स खुद करने देने चाहिए, उनको सिखाने चाहिए, उनके सरों पे डालने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का सर्वेंट नहीं है। जब तक तुम फिजिकली मुझ पे डिपेंडेंट थे, मेरी तुम्हारी लुक आफ्टर फिजिकली करना मेरा फर्ज था। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपना खाना पकाना भी आना चाहिए, कभी पकाना पड़ सकता है। ठीक है। कोई हालात ऐसे हो सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो, बहरहाल फिर बातें तो बहुत सारी हैं इसके ऊपर, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वही 2 कोर प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, रोल मॉडलिंग और दुआ। आप बहुत रोल मॉडलिंग करके भी, मैंने आपको बताया कि ये वक्त आ जाते हैं आजमाइशों के, तो दुआ ही हमारा हथियार होगी। तो दुआ जो है वो क्या है? आखिरी स्लाइड में आपके पास, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये वो दुआ जो आप ऑलमोस्ट रोज पढ़ते होंगे, आई एम श्योर आप इंशाल्लाह पढ़ते होंगे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम ये यहाँ तक तो हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ अल्लाह ताला इनको ऐसा तो बना कि हमारी आंखों की ठंडक बने, लेकिन आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मुत्तकीन का इमाम बनना पड़ेगा। वो जुर्रियत जो आप चाहते हैं आपकी आंखों की ठंडक बने और वो मुत्तकी हो। तकवा बेसिकली क्या है? तकवा वो टूल है जो सेल्फ डिसिप्लिन करेगा। आप सारी जिंदगी डंडा लेके अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। इधर वो 13-14 के हुए नहीं कि इधर वो बस अब ऐसा ऐसा हाथों से गए, 15-16 के बाद आपकी टीम ने आपकी नहीं सुननी। बॉन्ड भी आपने बनाया है तो वो आपके साथ डिस्कशन करेगा, अपनी ऑप्शंस डिस्कस करेगा। उसका बॉन्ड का फायदा ये होगा वो आपसे सीक्रेट कोई नहीं रखेगा, लेकिन डिसीजंस वो अपने लेगा। तो क्या होगा? ये तकवा अगर वो देखेगा कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने, तकवा यानी मेरी माँ के पास में मोबाइल था, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि वो उसको जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रही थी या किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, हालांकि उसके सर पे तो कोई नहीं था, उसके सर पे कोई डंडा नहीं था। तो वो कैसे करती थी? तकवा की वजह से। लिहाजा ये सेल्फ कंट्रोल, बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, मुत्तकी पर्सन जो होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होता है। किसी का डंडा उसके सर पे नहीं होता, फिर भी वो
अल्लाह के बनाए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है क्योंकि उसके अंदर तकवा है। आप उससे भी एक स्टेज ऊपर जा रहे हैं, आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मुझे उनका भी इमाम बना दे। तो यानी फिर क्या बात आ गई, वही रोल मॉडलिंग की आ गई। आप इमाम है तो आपको तो रोल मॉडल, इमाम ऐसे ही तो नहीं बन जाता, हमारे दीन में कोई मजाक तो नहीं। जब तक आप रोल मॉडल ही नहीं करेंगे तो कैसे, आपने ही तकवा रोल मॉडल नहीं किया सारी जिंदगी और आप ये कहते हैं लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह ताला कहेंगे "ऐ मेरे बंदे, ना तो तुझे तकवा का पता, ना तूने सीखा, ना तो उसके ऊपर कोई कोशिश करता है"। अल्लाह तो मुस्कुराते ही होंगे ना। लिल मुत्तकीना इमामा तो कहे जा रहे हो तुम रोज मुझे, और उसके ऊपर गौर व फिक्र तुम नहीं करते हो। इट अगेन कम्स डाउन टू रोल मॉडलिंग, एंड दैट वी पेरेंट्स नीड टू फिक्स आवर सेल्व्स बिफोर इवन वी ट्राई टू फिक्स एनी प्रॉब्लम इन आवर किड्स। क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम लेकर पैदा नहीं होते, बच्चे साफ स्लेट लेकर पैदा होते हैं। हाँ, नेचर टू नेचर फर्क होती है और यही माँ बाप का चैलेंज है, उनकी साइकी को समझ के नेचर को, और हर किसी को उसके इंडिविजुअल हिसाब से। लेकिन ये कि ये सबसे पहले क्या है, पेरेंटिंग या तरबिया, अपने आप को देखना है और बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी। कभी कभी ऐसे मराहिल आते हैं कि आप बिल्कुल सब कुछ कर चुके हैं, सारी टेक्निक्स एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपनी, और बिल्कुल ठीक आपने सब किया होता है। इवन समटाइम्स आप बच्चों को मेंटोरिंग भी करवा रहे होते हैं, इवन मस्जिद से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी एक इमाम है जो उनके मेंटोर हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चे एंगेज भी हैं। इवन देन सच सिचुएशन अराइजेस कि आप जो है वो बेबस हो जाते हैं। दुआ, तहज्जुद को पकड़ लें, दुआ को पकड़ लें, कुरान को पकड़ लें, सब भूल जाएं, छोड़ दें उसको सही करना। सिर्फ इतना जरूर करें कि अपना कनेक्शन उसके साथ ना तोड़ें। वही बात अनकंडीशनल लव। कम से कम उसे ये पता हो कि ये वो घर है जहां मैं वापस आ सकता हूँ। कम से कम उसे पता हो कि मेरे माँ बाप मेरी वो सेंचुरी हैं, कि जब भी कभी जिंदगी में नादिम होकर मैं लौटूं तो मैं यहाँ लौट सकता हूँ। और ये हमें अल्लाह से सीखना है। अल्लाह ताला हमारी वो सेंचुरी है जिनके बारे में हमें ये यकीन है कि मैं 70,000, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं 70,000 गुनाह करके भी उसकी तरफ वापस जा सकती हूँ। ही इज माई सेफ स्पेस, ही इज माई सेंचुरी, ही इज जजिंग मी फ्रॉम अ नॉन जजमेंटल पोजीशन एक्चुअली। तो ये है वो जो अगर हम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर सकें तो मे भी हम तरबिया जो है वो उसको किसी ना किसी हद तक लेकर चलने के काबिल हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये तौफीक दें कि हम वाकई मुत्तकीन के इमाम बन सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र।